बस्तियां बसते बसते बसती हैं, लेकिन बच्चा शाह की बस्ती जैसे पलक झपकने में आबाद हो गई थी। कहते हैं कि पहले वहां कुछ भी ना था, न कोई आदमजात न कोई चरण परिंद नजर आता था। एक ठंडे मीठे पानी का चश्मा था। वहां से गुजरते हुए भूले भटके मुसाफिर उस ठंडे मीठे चश्मे से अपनी प्यास बुझाते थे और फिर आगे बढ़ जाते थे। वहां ठहरने की कोई जगह ना थी, न कोई झोंपड़ी और न ही कोई सायादार दरख्त था। ऐसा ही वीरान इलाका बच्चा शाह की बस्ती के नाम से आबाद हो गया था। वो बस्ती आज़ाद इलाके की सरहद पर वाक़ थी, यानी उस बस्ती के मशरिक़ की तरफ वो मुल्क था जहां कानून का बोलबाला था, और मगरिब में वो आज़ाद इलाका था जहां कानून से खेला जाता था। जब कोई मुजरिम किसी को कत्ल करके कानून से दूर भागने के लिए जाए पनाह तलाश करता, तो वो सीधा उस बस्ती से गुजरता हुआ आज़ाद इलाके की तरफ चला जाता था जहां कानून के हाथ नहीं पहुंच सकते थे। इसी तरह आज़ाद इलाके में जब कबायली आपस में लड़ते थे और कोई किसी के इंतकाम से बचना चाहता था, तो कानून की पनाह में आने के लिए उस बस्ती से गुजरकर मशरिकी मुल्क में चला आता था। इसी तरह आने जाने वालों ने रफ्ता रफ्ता उस ठंडे मीठे पानी के चश्मे पर पड़ाव डालना शुरू किया। कुछ ज़रूरत का सामान लाकर रखा ताकि गुजरने वाले खरीद कर खा सकें, पी सकें और कुछ देर सस्ता सकें। उसके बाद वो आगे चल पड़े। उस वक्त उस जगह को बच्चा शाह की बस्ती नहीं कहा जाता था, वो महज एक पड़ाव था। कहते हैं उस बस्ती का सेहरा एक शाहीन के सर है। पता नहीं वो शाहीन कहाँ से उड़ता हुआ उस पहाड़ी इलाके में आया था और अपनी मादा के साथ उस चश्मे के किनारे ठहर गया था। उसकी माता ने वहां अंडे दिए थे। फिर उन अंडों में से एक बच्चा सही सलामत निकला था। उसी वक्त किसी नौज़ायदा बच्चे के रोने की आवाज़ें उस वीराने में गूंजने लगीं। शाहीन की मादा ने सर उठाकर पहाड़ के नीचे देखा। चट्टान के साए से वो आवाज़ उभर रही थी। वहां भी एक इंसानी जोड़ा कहीं से भटकता हुआ आया था और औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया था। पहाड़ की बुलंदी पर बैठे हुए शाहीन ने अपनी शाहीना को देखा। शाहीन की मादा को शाहीना कहना ही ज्यादा मुनासिब है। बार बार मादा कहने से कौम का इखलाक बिगड़ जाता है। परिंदे शायद एक दूसरे की जबान समझते हैं। शाहीन शायद वहां से उड़कर उस चट्टान पर जाना चाहता था और देखना चाहता था कि किसने किसको जन्म दिया है, लेकिन शाहीना ने शायद अपनी किसी हरकत से उसे रोक दिया। वो नहीं चाहती थी कि उसका मर्द पराई औरत को देखने जाए, इसलिए वो शाहीन को अपने बच्चे के पास छोड़कर खुद प्रवास करती हुई उस चट्टान पर पहुंची। वहां चट्टान के साए में एक औरत अपने बच्चे को बाजू में लिए हुए लेटी थी और एक मर्द हाथ में राइफल लिए यूं चौकस खड़ा था जैसे किसी लम्हे किसी दुश्मन के आने का खतरा हो। चश्मे से जरा दूर एक हिंदू बनिए ने झोपड़ी डाल रखी थी और वहां अपने खानदान के साथ आबाद था। उसने खाने पीने का बहुत सामान शहर से लाकर रखा था। उसके पास मवेशी भी थे। वो दूध भी फरोख्त करता था। वहां से गुजरने वाले उसे अच्छे दाम देकर अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद लेते थे। वहां कुछ देर क़याम करते और फिर आगे बढ़ जाते थे। बनिए ने जब बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी तो झोपड़ी से निकलकर बाहर आ गया। फिर एक चट्टान के साए में एक शख्स को राइफल के साथ देखकर ठिठक गया। वहीं से चीख कर बोला, जवान, मेरी तरफ राइफल ना उठाना, मैं तुम्हारे बहुत काम आऊंगा। यहाँ खाने पीने की चीज़ें हैं और तुम्हारी औरत और नौज़ायदा बच्चे के लिए भी बहुत कुछ मिल जाएगा। ताज़ा दूध भी फराहम कर दूंगा। मैं यहाँ से गुजरने वाले हर चेहरे को पहचानता हूँ। अगर तुम कानून की तरफ से मफरूर हो तो आगे जाने के लिए आज़ाद इलाका तुम्हारे सामने है, और अगर आज़ाद इलाके से किसी को कत्ल करके आए हो तो मशरिक़ की तरफ तुम्हें कानून की पनाह मिल जाएगी। यहाँ अपनी बीवी और बच्चे के साथ थोड़ी देर क़याम करो और फिर अपनी मंजिल का तयन करो। वो अपनी मंजिल का तयन न कर सका। उसकी बीवी की हालत बहुत ख़राब थी। बच्चा तंदुरुस्त था, मगर बीवी को देखकर यूं लगता था जैसे वो जिंदा नहीं रह सकेगी। बहुत कमज़ोर हो गई थी। वहाँ कोई डॉक्टर भी नहीं था जो उसे माकूल दवाएं देता और उसकी जान बचा सकता। 2 दिनों तक वो शख्स बहुत परेशान रहा। कभी बच्चे का ख्याल करता था, कभी बीवी को तसल्लियाँ देता था। जब दवाएं न हो तो सिर्फ तसल्लियाँ ही दी जाती हैं। वो हमेशा राइफल उठाए दूर दूर तक नजरें दौड़ाता रहता था। रात के वक्त सो नहीं सकता था। चौंक कर उठ जाता था जैसे कानून के हाथ उसे गिरफ्त में लेने आ रहे हों। बनिए ने अपनी झोपड़ी के पीछे एक और झोपड़ी बनाई थी। वहां से गुजरने वालों को वो रहने की जगह देता था और उनसे एक दिन का 1 रुपया वसूल करता था। वो शख्स अपनी बीवी और बच्चे को लेकर उसी झोपड़ी में आ गया। शाहीना अगरचे इंसान नहीं थी, लेकिन उसके अंदर भी ममता थी। वो अपने बच्चे को दाना खिलाती थी और कभी परवास करते हुए उस झोपड़ी की छत पर आकर बैठ जाती थी जहां वो बीमार औरत अपने बच्चे के साथ आखिरी सांस ले रही थी। शाहीना की बेचैनी इससे जाहिर होती थी
कि वो अक्सर रातों को उस झोपड़ी के पास आती थी। उस औरत की कुछ मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन यूं लगता था जैसे उसकी इयादत के लिए आती रहती हो। तीसरे दिन बच्चे को जन्म देने वाली औरत मर गई। उसके शौहर ने दूर एक जगह उसे दफन कर दिया। अब वो बच्चा उस मफरूर के लिए एक मसला बन गया था। बनिए ने उसे समझाया, तुम कानून से भाग कर आए हो और तुम्हारे लिए वही एक आज़ाद इलाका है जहां कानून से बचकर रह सकते हो। वैसे सुना है कि आज़ाद इलाके में बेकार कैंप है। जो लोग कानून की जद से निकलकर वहां जान बचाने के लिए जाते हैं, उस बेकार कैंप में फंस जाते हैं। वहां उनसे इतनी मेहनत कराई जाती है, इतनी मेहनत कराई जाती है कि जिस्म से पसीने की जगह खून बहने लगता है। उस मफरूर ने सोचा कि पुलिस वाले आएंगे तो उनसे मुकाबला किया जा सकता है, लेकिन बेकार कैंप में जाकर फंसना दानिशमंदी नहीं है। लिहाजा वो उसी जगह अपने लिए एक झोंपड़ी बनाने लगा। नन्हा सा बच्चा बहुत परेशान करता था। उसे झोपड़ी बनाने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती थी और बच्चे का भी ख्याल रखना पड़ता था। उसे बोतल से दूध भी पिलाना पड़ता था। इसलिए वो जिस जगह झोपड़ी बना रहा था, उसी जगह बच्चे को भी कहीं किसी पथरीली जगह लेटा दिया करता था। एक बार उसने झोपड़ी की दीवारें खड़ी करने के दौरान सोचा कि बच्चा बहुत देर से नहीं रो रहा है। क्या बात है? ये बच्चे के मिजाज के खिलाफ था। उसने पलटकर दूर पड़े हुए बच्चे को देखा तो हैरान रह गया। बच्चा धूप में पड़ा हुआ था, लेकिन उसे धूप नहीं लग रही थी। शाहीना उसके सराहने बैठी अपने दोनों पर फैलाए हुए उस पर साया कर रही थी। हमारी दुनिया में ऐसा होता है कि मां मर जाती है, ममता कभी नहीं मरती। उस वक्त कम से कम यही साबित हो रहा था कि ममता का दर्द इंसान और हैवान में मुश्तरक होता है। दोनों बच्चे 40 दिन के हो गए। शाहीन का बच्चा अपनी पनागाह से बाहर अब चला आता था और इधर उधर फुदकता था, लेकिन उस मफरूर का बच्चा अभी चलने के काबिल नहीं था। लेटे ही लेटे जरा करवट बदल लेता था। ऐसे ही वक्त एक और शख्स कहीं से भागता हुआ वहां चला आया। उसके पास भी एक राइफल थी। मफरूर ने आने वाले को दूर ही से ललकारा, रुक जाओ, कौन हो तुम? आने वाले शख्स ने एक चट्टान की आड़ लेकर महास बनाते हुए कहा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। मैं आज़ाद इलाके से आ रहा हूं। दुश्मन मेरा पीछा कर रहे हैं। मुझे पनाह की तलाश है। मैं यहां जरा दम लूंगा, फिर आगे चला जाऊंगा। बनिया उनके दरमियान आकर बोला, तुम लोग आपस में न लड़ो। मैं यहां से गुजरने वालों को अच्छी तरह पहचानता हूं। यह आने वाला तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मेरी दुकानदारी खराब ना करो। मेरा गाहक है, मेरी दुकान से अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदेगा। अगर चाहेगा तो एक आध दिन मेरे यहाँ किराया अदा करके रहेगा। बनिया ने अपने मुनाफे की खातिर दोनों के दरमियान दोस्ती करा दी। वो आने वाला एक कातिल था। आज़ाद इलाके में अपने एक दुश्मन को कत्ल करके आया था। अब कोई दूसरी पनाहगाह तलाश कर रहा था, क्योंकि मकतूल के रिश्तेदार अब उसे कत्ल करने के लिए तलाश कर रहे थे। शाम आने से पहले ही वो ताक़ुब करने वाले उसके सर पर आ पहुंचे। उस जगह को चारों तरफ से घेर लिया गया। वो तादाद में 4 थे। मफरूर ने पहाड़ी के एक ऊंचे हिस्से पर महास बना लिया था और दुश्मनों को भगाने के लिए वहां से फायरिंग कर रहा था। दूसरी तरफ से भी जवाबी फायरिंग हो रही थी। शाहीन और शाहीना पहाड़ की बुलंदी पर थे। उनसे नीचे पनाहगाह में उनका बच्चा था, जो वहां से फुदकता हुआ चट्टान पर आ गया था। उसी वक्त एक गोली उस बच्चे को आकर लगी। शाहीना चीख मारते हुए परों को फड़फड़ाते हुए पहाड़ी की बुलंदियों से उड़ने लगी और फायरिंग करने वालों के सरों पर चकराने लगी। वो कभी अपने बच्चे के पास आती थी और कभी उन दुश्मनों के सर पर पहुंच जाती थी। पहले शाहीन ने इंतकामी हमला किया, एक राइफल बरदार की आंख निकाल कर ले गया। दूसरी बार शाहीना ने एक दुश्मन पर हमला किया। उसके हाथ से राइफल गिरी। वो अपनी नोकीली चोंच से उसके चेहरे का गोश्त नोचकर उड़ गई। एक राइफल बरदार ने उसका निशाना लेना चाहा, लेकिन वो जोड़ा प्रवास करते हुए चट्टानों की आड़ में चला गया। वो मफरूर अपने बच्चे को लेकर अपनी बीवी की कब्र पर फातिहा पढ़ने गया था। तभी वहां फायरिंग शुरू हो गई थी। उसे तवक्को नहीं थी कि इतनी जल्दी उस दोहरे कातिल के दुश्मन आ पहुंचेंगे और इस अंदाज में फायरिंग शुरू हो जाएगी। वो अपने बच्चे को लेकर किसी पनाहगाह की तलाश में दौड़ते हुए एक टीले की तरफ जाने लगा। उसी वक्त यके बाद तीरे 2 गोलियां सनसनाती हुई आई और इसके साथ ही बच्चे को भी चाट गईं। शाहीना चीखते हुए फिर चट्टान के पीछे से निकली। दीवानावार प्रवास करते हुए उस बच्चे की तरफ जाने लगी। उसके पीछे शाहीन भी लपका। शायद वो अपनी शाहीना को ऐसे वक्त प्रवास करने से मना करना चाहता था। जैसे ही वो दोनों प्रवास करते हुए उस बच्चे के करीब पहुंचे, एक अंधी गोली शाहीन तक पहुंच गई। वो बेचारा फड़फड़ाता हुआ जमीन बोस हो गया। वो खून खराबे वाला मंजर सोगवार हो चुका था। अब उनकी फायरिंग का जो भी अंजाम हो, मगर इधर 2 खानदान तबाह हो चुके थे। एक खानदान इंसानी था, दूसरा हैवानी। इंसानी खानदान में मफरूर की पहली बीवी मरी थी।
अब बच्चा भी इंतकामी जुनून का शिकार हो गया था। हैवानी खानदान में शाहीन अपनी शाहीना को इस दुनिया में तन्हा छोड़कर अपने बच्चे के साथ खत्म हो चुका था। शाहीना का सर झुका हुआ था, चोंच खुली हुई थी, उसके मुंह से अजीब अजीब सी आवाजें निकल रही थीं, जैसे रो रही हो, मातम कर रही हो और फरियाद भी कर रही हो। लेकिन नहीं, जो इंतकाम लेना जानते हैं वो किसी से फरियाद नहीं करते। वो जोश और जुनून में वहां से तड़प कर परों को फड़फड़ाते हुए उठी, फजा में परवास की, फिर बुलंदी से और बुलंदी पर जाते हुए दुश्मनों के सरों पर प्रवास करने लगी। कभी वो चट्टानों के पीछे छुपती थी, कभी दुश्मनों पर हमले करती थी, फिर खुद को बचाकर निकल जाती थी। एक राइफल बरदार ने उस पर फायरिंग करना चाहिए तो जवाबन मफरूर ने गोली चला दी। वो वहीं ढेर हो गया। अब 4 में से 1 दुश्मन रह गया था। वो अकेला दुश्मन 2 तरफा हमलों से बच नहीं सकता था। एक तरफ से वो मफरूर फायरिंग कर रहा था, दूसरी तरफ से शाहीना चट्टानों के पीछे से निकलकर उस पर हमला करती थी, छपटती थी, फिर पलटती थी, पलट कर फिर छपटती थी और फिर रोपोश हो जाती थी। वो तन्हा मुकाबले पर ठहर न सका, वहां से भागने लगा। भागने के दौरान ही उसे एक गोली लगी और वो जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ा। तमाम का किस्सा तमाम हो गया। सिर्फ वो कातिल रह गया जिसे मारने के लिए वो दुश्मन आए थे और खुद मर गए थे। उसने खुशी का नारा लगाते हुए अपने बाहर से निकलते हुए उनकी लाशों के पास आकर देखा। 2 दुश्मन ऐसे थे जिनमें से शाहीना ने एक की आंख निकाल ली थी और दूसरे के चेहरे का गोश्त नोच लिया था। दोनों जख्मों की ताप न लाकर दम तोड़ रहे थे, जमीन पर पड़े हुए कर्रा रहे थे। उसने उन दोनों को गोली मार दी। अब लड़ाई को खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन शाहीना फिर चट्टान के पीछे से उठी, चीखती हुई प्रवास करती हुई उस मफरूर की तरफ आई। वो बौखला गया, वहां से भागने लगा। शाहीना की रफ्तार तेज थी। वो मफरूर के उस हाथ पर झपटी जिसमें उसने राइफल पकड़ी हुई थी। उसके हाथ से राइफल छूटकर गिर पड़ी। शाहीना ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। वापस बुलंदी पर प्रवास करती हुई फिर उसके सर पर मंडाने लगी। वो बनिए की झोपड़ी के पास आकर रुक गया था और खौफजदा होकर शाहीना को देख रहा था। बहुत दूर उसकी राइफल जमीन पर पड़ी हुई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने हथियार की तरफ बढ़ने लगा। शाहीना फिर बुलंदी से पस्ती की तरफ आई और उसकी तरफ झपटने लगी। वो दोबारा पलटकर भागता हुआ बनिए की झोपड़ी के साथ लगकर खड़ा हो गया। शाहीना इस बार बुलंदी पर प्रवास करने के बजाय राइफल के पास आकर बैठ गई। बनिया अपने खानदान वालों के साथ अपने घर में छुपा हुआ था और खिड़की से झांक कर ये तमाशा देख रहा था। उसने कातिल को मुखातिब करते हुए कहा, ओ भाई, जानवरों की जबान नहीं होती, वो अपनी हरकतों से अपनी बात समझा देते हैं। वो मादा चोट खाई हुई है, अंदर से जख्मी है, किसी को ऐसे हथियार के पास नहीं जाने देगी जिससे उसका नर और उसका प्यारा सा बच्चा मारा गया है। तुम उस राइफल को हाथ न लगाओ, उसे छोड़ दो। कातिल ने बनिए से कहा, काके जी, ये राइफल सोते जागते मेरे साथ रहती है। पता नहीं कोई और दुश्मन इधर आ निकले तो क्या होगा। जो होगा वो देखा जाएगा। अभी तो कोई दुश्मन नहीं आएगा। जब इस मादा का गुस्सा ठंडा हो जाए, ये पुरसुकून हो जाए, तो चुपचाप अपनी राइफल उठा लेना। अभी इन बेचारों के कफन दफन का इंतजाम करना है। तुम अगर इस मादा को नहीं छेड़ोगे, अपनी राइफल को हाथ नहीं लगाओगे, तो मैं बाहर आ जाऊंगा, वरना तुम्हारी हरकतों से खतरा बदस्तूर रहेगा। उसने वादा किया कि अब राइफल की तरफ नहीं जाएगा। बनिया अपनी झोपड़ी से बाहर आ गया। फिर वो लोग एक कुदाल और बेलचा लेकर उन लाशों के पास आए। शाहीना राइफल के पास से प्रवास करते हुए पहाड़ी के उस हिस्से पर गई जहां उसके बच्चे की खून आलूद लाश पड़ी हुई थी। उसने अपने बच्चे को पंजे में दबोच लिया, उसे लेकर फजा में बुलंद हुई, इधर से उधर परों को फैलाते हुए प्रवास करती रही, जैसे अपने बच्चे को आखिरी बार दुनिया दिखा रही हो, अपनी हसरत पूरी कर रही हो कि मेरे बच्चे, तू जिंदा होता तो मैं तुझे इसी तरह प्रवास करना सिखाती। वो क्या सोच रही थी, क्या समझ रही थी, कोई नहीं जानता। बनिया अपने तौर पर सोचता था कि जानवरों के सीने में भी दिल होता है, उनके अपने जज्बात होते हैं और ये जज्बात सभी से जाहिर हो या ना हो, लेकिन मादा परिंदों और जानवरों में ममता की वजह से जाहिर हो जाते हैं। शाहीना थोड़ी देर तक और दूर तक प्रवास करते रहने के बाद अपने बच्चे को लेकर उस इंसानी बच्चे के पास आई जिसकी लाश भी खून से लुथड़ी हुई थी। उसने अपने बच्चे को उस बच्चे के पास लाकर डाल दिया। बनिया ने कहा, ये चाहती है कि ये दोनों बच्चे एक जगह रहें, इसलिए हम इन दोनों को एक ही गड्ढे में, मेरा मतलब है एक ही कब्र में दफन कर देंगे। यही किया गया। इंसानी और हैवानी बच्चों की एक मुश्तरका कब्र बना दी गई। उनके बाप को एक अलग अलग गढ़ों में दबा दिया गया। वहां दूसरे दुश्मनों की लाशें पड़ी हुई थीं। उनके लिए भी एक बड़ा सा गड्ढा खोदा गया।
वो कातिल चाहता था कि उन्हें दफन करने के बाद उनकी राइफलें अपने पास रख ले, लेकिन जब वो राइफलों को हाथ लगाने लगा तो शाहीना फिर भड़क गई, फिर परवास करती हुई आई और उस पर झपटने लगी। बनिए ने चीख कर कहा, भाई क्या करते हो? इन राइफलों से दूर रहो या इन हथियारों को उन लाशों के साथ दफन कर दो। लेकिन वो राइफलों को दफन करने के लिए भी हाथ नहीं लगा सका। जब भी उनके करीब जाता था, शाहीना उस पर झपटने लगती थी। मजबूरन सिर्फ उन लाशों को दफन करना पड़ा। वो चारों राइफलें थोड़े थोड़े फासले पर पड़ी हुई थीं। उसमें इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो किसी को हाथ लगा सकता। उसकी अपनी राइफल बनिए की झोपड़ी के सामने तकरीबन 50 गज के फासले पर पड़ी थी। उसे भी वो उठा नहीं सकता था। उसने बेबसी से कहा, काके जी, ये तो बड़ी मुश्किल हो गई है। क्या मैं अपनी राइफल भी अपने पास नहीं रख सकूंगा? ये तो मेरी दुश्मन बन गई है। बनिए ने कहा, सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि हर उस शख्स की दुश्मन बन जाएगी जो इन राइफलों को हाथ लगाएगा। वो एक ऊंची चट्टान पर जाकर बैठ गई। वहां से उसे बच्चों की कब्र नजर आती थी और वो 5 राइफलें भी नजरों में रहती थीं। ऐसा लगता था जैसे वो निगरानी कर रही हो और किसी को भी वहां जाने से पहले रोक देना चाहती हो। रात को जब तारीकी छा गई और बहुत रात गए, जब ये यकीन हो गया कि वो सो गई होगी, तो वो कातिल उस झोपड़ी से बाहर निकला जिसे मफरूर ने तामीर किया था। वहां से वो दबे कदमों चलता हुआ अपनी राइफल की तरफ जाने लगा। उसी वक्त अचानक ही परों की फड़फड़ाने की आवाज सुनाई दी। चारों तरफ गहरी तारीकी थी। उसे महसूस हुआ कि कभी उसके दाएं, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे पर फड़फड़ा रहे हैं। वो एकदम से दहशतज़दा होकर उल्टे कदमों भागता हुआ फिर अपनी झोपड़ी के अंदर आ गया। वो रात भर परेशान रहा, चैन से न सो सका। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस किस्म का परिंदा है। दिन भर वो बच्चे के सदमे से निढाल रही, रात को भी नहीं सो रही थी और राइफलों की तरफ जाने वाले कदमों की आहट सुन लेती थी। वो कब तक जागती रहेगी, कब तक गम खाती रहेगी, इसकी कोई हद मुकर्रर नहीं थी। दूसरे दिन बनिए ने उसे समझाया, राइफल के लिए परेशान क्यों होते हो? वो तो तुम्हारी निगाहों के सामने जमीन पर पड़ी रहती है, कोई दूसरा उसे उठाने नहीं आएगा। इत्मीनान रखो, कभी ना कभी तुम उसे उठा ही लोगे। मगर वो उठाने वाला दिन नहीं आया। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 10 दिन गुजर गए। एक और राइफल बरदार घोड़े पर सवार उधर से गुजरने के लिए आया। अभी वो चश्मे से तकरीबन 1 मील के फासले पर था कि शाहीना ने चट्टान की बुलंदी पर से उसे आते हुए देख लिया। आने वाले पर एतराज नहीं था, लेकिन उसके साथ राइफल थी। वो एकदम से चीखती हुई परवास करती हुई उसकी तरफ बढ़ने लगी। फिर तो वो सवार बौखला गया। उसे अपनी तरफ आता देखकर राइफल अपने शाने से उतारने लगा, लेकिन इससे पहले ही शाहीना उस पर झपट पड़ी। दूसरे ही लम्हे जब वो उनके पास से गुजरी तो सवार के हलक से एक दिल खराश चीख निकल गई। वो घोड़े पर से उलट गया था। शाहीना उसके एक कान का हिस्सा काटकर अपनी चोंच में ले गई थी। उसकी राइफल उसके हाथ से छूट गई थी। वो घोड़े से इस तरह उलट गया था कि एक पांव रकाब में फंसा रह गया था। घोड़ा भागता जा रहा था और वो उसके साथ जमीन पर घिसटता चला जा रहा था। चश्मे के करीब घोड़े को रोक लिया गया, फिर उसके पांव को रकाब से निकाला गया। बनिए ने कहा, इत्मीनान रखो, वो परिंदा तुम पर हमला नहीं करेगा क्योंकि अब तुम्हारे पास राइफल नहीं है। 1 हफ्ते बाद एक तरफ से 5 आदमी भागते हुए आए। उनमें से एक के पास राइफल थी, दूसरे के पास रिवॉल्वर था और बाकी 3 आदमियों के पास लंबे लंबे छुरे थे। वो चश्मे का इलाका ऐसा था कि उधर से कोई भी शरीफ आदमी नहीं गुजरता था। अगर कोई शरीफ आदमी होता भी तो वो हालात से मजबूर होकर कातिल बनकर इधर आता था, लेकिन उनके हाथ में कोई ना कोई हथियार जरूर होता था। शाहीना ने उनके साथ भी वही सलूक किया। आने वाले उस पर गोली चलाते रहे। वो कभी किसी टीले के पीछे, कभी किसी चट्टान के पीछे छुप जाती थी या फजा में दाएं बाएं अपनी समत बदलकर उनकी गोलियों से बचने लगती थी। चश्मे के पास रहने वालों ने उन्हें चीख चीख कर समझाया कि वो इस परिंदे पर फायर ना करें और अपने हथियार फेंक दें, फिर उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जो लोग हथियार फेंकने के लिए कह रहे थे वो खुद भी निहत्ते थे, इसलिए आने वालों को एतराज नहीं हुआ। उन्होंने फौरन ही उनके मशवरे पर अमल करते हुए अपने अपने हथियार दूर फेंक दिए और इसके साथ ही शाहीना एक चट्टान पर सुकून से बैठ गई। बनिए ने आगे बढ़कर कहा, देख लिया ना, हम न कहते थे कि यह परिंदा अब आप लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आइए हम सब दोस्त हैं। वो लोग एक टीले के पास एक दूसरे से मुसाफा करने लगे, अपना अपना तारुफ कराने लगे। उनमें से कोई आज़ाद इलाके से भागा हुआ कातिल था, कोई कानून की गिरफ्त से निकला हुआ मफरूर था। वो 5 जो अभी आए थे वो स्मगलर थे। उनमें से एक ने बताया कि एक जगह ज़बरदस्त पुलिस मुकाबला हुआ था, उसमें कानून के कई मुहाफिज मारे गए थे।
अगर वो लोग पकड़े जाएंगे तो उन्हें सजाए मौत होगी, इसलिए वो लोग भागकर इधर चले आए हैं। आने वालों के पास बहुत सी दौलत थी। ढेर सारी नकद रकम के अलावा सोने के सिक्के थैले में भरे हुए थे। बनिए ने उन्हें देखकर कहा, इस वीराने में इसकी कोई कीमत नहीं है। यहाँ सिर्फ खाने पीने की चीज़ों की अहमियत है। पीने के लिए ये ठंडे मीठे पानी का चश्मा है और राशन मेरे पास है, जिसे मैं बहुत कम कीमत पर फरोख्त करता हूँ। रात को खाने के वक्त सब एक जगह बैठकर खाते रहे और बातें करते रहे। उनमें से एक ने कहा, यहाँ हम अपने हथियार उठा नहीं सकते। अगर कोई दुश्मन आ गया या कानून के मुहाफिज आ गए तो हम अपनी हिफाजत कैसे करेंगे? उस मफरूर ने कहा, काके की झोपड़ी के सामने मेरी एक राइफल 20 दिनों से पड़ी हुई है। मैं उसे अभी तक उठा नहीं सका, इसलिए कि वो मादा फौरन ही गुस्से में आ जाती है। आने वालों में से एक ने कहा, हम आधी रात के बाद अंधेरे में जाकर अपने हथियारों को उठा लेंगे, फिर यहाँ उन्हें छुपा कर रख लेंगे। उसने कहा, मैं ऐसा भी करके देख चुका हूँ और नाकाम रहा हूँ। अगर तुम लोग कामयाब हो जाओगे और दिन की रोशनी में उस मादा को जब वो हथियार नजर नहीं आएंगे तो वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। एक ने कहा, यह तो बड़ी मुसीबत है। हम सब ऐसे मुजरिम हैं कि बगैर हथियार के रह नहीं सकते। बनिए ने कहा, यहाँ से जितने भी लोग गुजरकर मशरिक की तरफ या मगरिब की तरफ जाते हैं वो सब मुजरिम होते हैं। कोई कातिल, कोई मफरूर और कोई स्मगलर होता है, लेकिन यहाँ अब कोई हथियार लेकर नहीं आ सकेगा। पुलिस वाले भी यहाँ राइफलों और दूसरे हथियारों के साथ आएंगे तो वो मादा उन्हें इस इलाके में आने नहीं देगी। ये अपनी ममता के हाथों मजबूर है। जब से उसके बच्चे को मारा गया है तब से ये शोर मचाने वाले हथियारों की दुश्मन बन गई है। अपने पास चाकू जैसे खामोश हथियार रखो, ये कुछ नहीं कहती। हम ऐसे हथियार अपने पास रखते हैं। उसके अंदर ये बात समा गई है कि जो हथियार शोर मचाते हैं वो मासूम बच्चों के कातिल होते हैं, इसीलिए वो किसी भी राइफल वाले को बर्दाश्त नहीं करती है। वो लोग कुछ देर तक इस मसले पर गौर करते रहे। फिर एक ने सर हिलाकर कहा, इस तरह से ये बात हमारे लिए फ़ायदेमंद है। यहाँ कोई भी हथियार लेकर नहीं आ सकेगा, लेकिन जब तक हमारे सर से ख़तरा न टले और हमें ये इत्तला ना मिले कि हम कानून की जद से महफूज हैं, उस वक्त तक हम किसी आबादी में वापस नहीं जा सकेंगे। हमें यहाँ पनाह लेने के लिए अपनी हिफाजत का सबसे पहले ख्याल रखना होगा, और हिफाजत बंदूकों से होती है। दूसरे ने कहा, और बंदूक हम रख नहीं सकते। अगर हम नहीं रख सकते तो कोई दूसरा भी नहीं रख सकता। न कोई हमारा दुश्मन रख सकता है, न कानून के मुहाफिज अपने पास हथियार रख सकते हैं। इस तरफ कोई भी आएगा तो उसे निहत्ता आना होगा, और निहत्तों से हम खाली हाथ निमट सकते हैं। फिर हमारे पास चाकू भी तो हैं। एक और शख्स ने कहा, गोया कि ये एक ऐसा इलाका बन रहा है जहां जानलेवा हथियारों पर पाबंदी होगी। ये एक पुरअमन गैर जानिबदार इलाका होगा। न कानून के मुहाफिज हमारा कुछ बिगाड़ सकेंगे, न ही आज़ाद इलाके से आने वाले कातिल हमें नुकसान पहुंचा सकेंगे। मादा परिंदे की ये ज़िद हमारे हक़ में बहुत अच्छी है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम इस परिंदे की हिमायत में यही कोशिश जारी रखें। अब यहाँ कोई भी हथियार बरदार न आए। यहाँ आने वालों पर दूर ही से पाबंदी लगा दी जाएगी। एक तरह से सोचा जाए तो वह ममता की मारी हम लोगों को इंसानों की तरह जीने का सलीका सिखा रही है। अगर हम लोगों के पास हथियार ना हो तो हम पुरअमन ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हम चाहे कैसे ही कातिल, बदमाश और स्मगलर क्यों ना हों, जब हमारे पास हथियार नहीं होंगे तो हम बड़ी लड़ाइयाँ नहीं लड़ेंगे। हल्की फुल्की सी झड़प होगी, बीच बचाव होगा, समझौता होगा, फिर दोस्ती हो जाएगी। हथियार के होने से एक तरफ से गोली चलती है, इधर से गोली चलती है तो उधर वाला मारा जाता है। यहाँ ऐसा नहीं होगा। बनिए ने कहा, हमें यहाँ एक सोसाइटी बनाना चाहिए। हम सब इस इलाके का इंतज़ाम करेंगे। आइंदा आने वालों और क़याम करने वालों को यहाँ के कानून और कवायद का पाबंद बनाएंगे, और हम इस जगह का एक नाम भी रखेंगे। किसी ने पूछा, क्या नाम होगा? बनिए ने कहा, यह जगह इस मादा परिंदे की वजह से महफूज होती जा रही है, और ये सिर्फ अपने बच्चों की वजह से ऐसा कर रही है। जिस मफरूर के बच्चे को गोली लगी थी, उस बच्चे को उसका बाप शाह खान कहता था, और उस परिंदे के बच्चे को इस नाम में शरीक कर लिया जाए तो हम इस जगह का नाम बच्चा शाह रख सकते हैं। ये बच्चा शाह की बस्ती कहलाएगी। उसकी बात पर सब मुत्तफ़िक हो गए। उसी दिन से इस जगह का नाम बच्चा शाह की बस्ती रख दिया गया। अब वहाँ जो भी मफरूर आता था वो मीलों दूर से अपने हथियार उतार देता था। उन्हें समझा दिया जाता कि हथियारों पर पाबंदी है, इस इलाके में निहत्ते जाना होगा। जो लोग नहीं मानते थे और जबरन आते थे, उन्हें शाहीना का शिकार होना पड़ता था। अपने नाक, कान या आंखों से हाथ धोना पड़ता था।
तब कहीं उनकी समझ में ये बात आती थी कि बच्चा शाह की बस्ती एक पुरअमन जगह है, जहां कातिल और बदमाश भी अमन व अमान से रहते हैं। अमन व अमान का मतलब ये नहीं था कि वहां सब लोग शरीफ बन गए थे। ऐसी बात नहीं थी। वहां कभी कभी चाकू छुरी चल जाते थे, लाठियां भी चलती थीं, कुछ लोग जख्मी भी होते थे, फिर मामला रफा दफा हो जाता था। जहां इतने सारे मफरूर मुजरिम, कातिल, गुंडे, बदमाश और स्मगलर हों, वहां तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं: कमार खाने, शराब खाने और शबाब खाने। इनके बगैर बदमाशियां मुकम्मल नहीं होती। वहां शराब की भट्टियां खुलने लगीं, दूर दराज की आबादियों से तवाइफें आने लगीं, फिर स्मगलिंग का माल वहां फरोख्त होने लगा। अब बड़े बड़े शहरों के लोग अपनी कारों में वहां आते थे। जो माल उन्हें मुल्क के शहरों में नहीं मिलता था, वहां अच्छे सस्ते दामों मिल जाता था। इस तरह बच्चा शाह की बस्ती जैसे पलक झपकते ही आबाद हो गई थी। वहां कानून के मुहाफिज नहीं आते थे, लेकिन वो वहां से तकरीबन 10 मील दूर अपनी सरहदी चौकी में ज़रूर मौजूद रहते थे। कार में बैठकर आने वाले दौलतमंदों से रिश्वत लेते थे, फिर उन्हें बच्चा शाह की बस्ती में जाने की इजाज़त दे देते थे। वैसे वो भी कार वालों को समझाते रहते थे कि कोई शोर मचाने वाला हथियार अपनी गाड़ी में रख कर न ले जाएं। अगर रिवॉल्वर वगैरह हों तो चौकी में जमा करा दें। वापसी में अपनी चीज़ें लेकर चले जाएं, क्योंकि वो आसमानी बला किसी को मुआफ़ नहीं करती है। कभी कभी वक्त अपने आप को दोहराता है। एक वक्त था जब शाहीना ने पहली बार अपने बच्चों को अंडे से निकलते हुए देखा था। उसी वक्त उसने एक चट्टान के साए में एक नौज़ायदा इंसानी बच्चे की आवाज़ सुनी थी। ठीक उसी तरह एक दिन वो प्रवास करती हुई बस्ती से बहुत दूर एक पहाड़ी पर बैठी हुई थी कि अचानक ही उसे एक चट्टान के साए में नौज़ायदा बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो वहां से प्रवास करती हुई उस चट्टान पर आकर बैठ गई। उसने देखा चट्टान के साए में बिल्कुल वैसा ही मंजर था। एक औरत अपने नौज़ायदा बच्चे के साथ पथरीली जमीन पर लेटी हुई थी और कर्रा रही थी। उसका मर्द चट्टान के साए में खड़ा हुआ यूं चौकस नजर आ रहा था जैसे अब तब में कहीं से दुश्मन के आने का अंदेशा हो। उसके हाथ में एक लंबा सा चाकू था। अगर उसके हाथ में राइफल होती तो शायद शाहीना उसे भी ना छोड़ती। वो ऐसे किसी हथियार को बर्दाश्त ही नहीं कर सकती थी जो बच्चों की जिंदगी छीन लेते हैं। चाकू से भी जिंदगियां छीनी जाती हैं, लेकिन ये बात शायद वो नहीं जानती थी, या उसके तजुर्बे में ये बात नहीं आई थी। इसलिए चाकू रखने वाले उसके गुस्से से महफूज रहते थे। चट्टान के साए में मर्द अपनी औरत से कह रहा था, लुबना, तुमने बड़े हौसले से काम लिया है और अब तुमने मुझे अपने बेटे का बाप बना दिया है। मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं। बस तुम्हारी मुसीबत के दिन कटने वाले हैं। बच्चा शाह की बस्ती यहां से करीब है। सुना है कि वहां किसी को आतिशी असला ले जाने की इजाज़त नहीं है। अगर हमारे दुश्मन आ भी जाएं तो वह ऐसे असला को लेकर नहीं आ सकेंगे। हमें उनकी तरफ से ज़्यादा खतरा नहीं रहेगा। लुबना ने कर्राते हुए कहा, कामरान, आप मेरी बात मान लें। बस्ती अगर यहाँ से करीब है तो चले जाएं। वो लोग आपके खून के प्यासे हैं, वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं यहाँ तन्हा रह जाऊंगी तो वो मुझ पर और मेरे बच्चे पर रहम खा सकते हैं, लेकिन आप पर उन्हें ज़रा भी रहम नहीं आएगा। खुदा के लिए आप यहाँ से चले जाएं। मैं आपके पीछे चली आऊँगी। बस ज़रा तबीयत संभल जाए। ऐसी बातें ना करो। मैं इतना बुज़दिल और बेगैरत नहीं हूँ कि तुम्हें मुसीबत में छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भाग जाऊं, वो भी ऐसे वक्त जबकि मेरे बेटे ने जन्म लिया है। मेरी जिम्मेदारियां अब और भी बढ़ गई हैं। वो कर्राते हुए बोली, जिम्मेदारियां तो बढ़ती ही रहती हैं। जब आपने मुझसे शादी की तभी आपको सोचना चाहिए था कि हम 2 से 3 और 4 और 10 भी हो सकते हैं। अगर हम अपने ख़ानदान को बढ़ाएंगे तो अपने दुश्मनों को नहीं बढ़ाना चाहिए। दुश्मनों की तादाद कम से कम हो। दानिशमंदी यह है कि दुश्मन बिल्कुल ही ना हो। लेकिन हम पता नहीं क्यों ऐसी दुश्मनी करते हैं कि एक दूसरे की ज़िंदगी छीन लेने के दर पे रहते हैं, और जब ऐसा वक्त आता है तो अपनी बीवी और बच्चों की जानें बचाने के लिए अपना घर बार, अपना वतन छोड़कर जंगलों बेयाबानों में भटकते फिरते हैं। अब हम जैसे लोग बच्चा शाह बस्ती में जाकर पनाह लेने लगे हैं। ऐसा कब तक होगा? वो एक गहरी सांस लेकर बोला, हम अपनी आन और गैरत की खातिर अपनी जान की परवाह नहीं करते। दुश्मनों को बेबाकी से ललकारते हैं, चाहे वो हमारी जान ले लें या हम उनकी ज़िंदगी से खेल जाएं। लेकिन अब जबकि मुझे तुम्हारी मोहब्बत मिली है और औलाद का सुख चैन मिलने वाला है, तो मैं सोचता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम दुश्मनी क्यों करते हैं, और ये दुश्मनी कब तक नस्ल दर नस्ल चलती रहेगी? क्या तुम्हारी औलाद को इंतकाम के जुनूनी जज्बों से तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा? उसकी बात ख़त्म होते ही परों की फड़फड़ाने की आवाज़ सुनाई दी। उसने चौंक कर आगे बढ़ते हुए चट्टान के ऊपर देखा, फिर हैरानी से बोला, ये तो वही मादा परिंदा मालूम होती है जिसका जिक्र शहर शहर गांव गांव तक पहुंचा हुआ है।
हमारे सर पर जो चट्टान है ये उस पर बैठी हुई है। लुबना ने खुश होकर कहा, अभी आपने पूछा था कि हमारी औलाद को नस्ल दर नस्ल दुश्मनी से कैसे तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, तो जवाब मिल गया। इसकी मौजूदगी से हमें तहफ़्फ़ुज़ का यकीन होता है। ये वही ममता की मारी है जिसने अपने ऊपर एक इंसानी बच्चे की खातिर इस बस्ती में आतिशी असले की पाबंदी लगा दी है। किसी को खून खराबे की इजाज़त नहीं देती। यकीनन हम खुदा के बाद ज़मीन पर इसी ममता के साए में अपने बच्चे को महफूज रख सकेंगे। आप हमें यहाँ छोड़कर जा सकते हैं। ये हमारे सरों पर आकर बैठने वाली हमारी हिफाजत करेगी, किसी दुश्मन को हमारे करीब नहीं आने देगी। कामरान ने हंसते हुए कहा, जब ये तुम्हारी हिफाजत कर सकती है तो फिर मेरी भी हिफाजत करेगी। मैं दुश्मनों के डर से बस्ती की तरफ क्यों जाऊं? मैं आपको कैसे समझाऊं? हो सकता है दुश्मन चालाक हों, वो इधर आने से पहले अपने रिवॉल्वर और राइफलें वगैरह कहीं छुपा दें और इस मादा परिंदे की खुशनुदी हासिल कर लें। फिर ये आने वाले दुश्मनों को भी कुछ नहीं कहेगी। सुना है कि यह सिर्फ आतिशी असलहे की दुश्मन है। बेशक ये ऐसे हथियारों की दुश्मन है, लेकिन ये ऐसे लोगों की भी दुश्मन हो सकती है जो बच्चों के दुश्मन हों, क्योंकि ये अपने बच्चों का सदमा उठा रही है। यकीनन बच्चों से बहुत मोहब्बत करती होगी। अगर हम इस ममता की मारी को अपनी दास्तान सुनाएं तो इसे हमारे बच्चे से भी प्यार हो जाएगा। कामरान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम कैसी मज़े के खेज बातें कर रही हो। भला हम एक परिंदे को अपनी दास्तान क्या सुनाएंगे और वो क्या सुनेगा या क्या समझेगा? मैं नहीं जानती कि परिंदों के कान होते हैं या नहीं। होते हैं तो वो कैसी आवाज़ें सुनते हैं, किन आवाज़ों को पहचानते हैं और किन बातों को समझ नहीं पाते। लेकिन मैं आज माँ बनकर ये समझ रही हूँ कि ये जो अपने बच्चे का सदमा उठाने वाली माँ है, ये ज़रूर मेरे दर्द को समझती होगी, मेरे जज्बों को, मेरे अंदेशों को यकीनन समझ लेगी। मैं अपने बच्चों की सलामती किस तरह चाहती हूँ। क्या हरज है इसे अगर अपनी आप बीती सुना दी जाए। वो हंसते हुए कहने लगा, सुना है पिछले ज़माने में ऐसे कुछ लोग गुजरे हैं जो जानवरों की बोलियां समझ लेते थे, लेकिन ये कभी नहीं सुना कि ऐसे जानवर गुजरे हों जो इंसानों की बोलियां समझ लेते हों। वो तो सिर्फ इशारों की ज़बान समझते हैं और इशारों से सुधाई भी जाते हैं। वो अपने बच्चे की तरफ करवट लेकर बोली, जाने दीजिए, मैं अपने बच्चे को सुनाऊंगी। हो सकता है वो ममता वाली भी सुन ले और शायद समझ ले। वो अपने बच्चे को होले होले प्यार से सहलाते हुए बोली, मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ हूँ। अब से चंद घड़ियों पहले ना तो बेटा था और ना माँ थी, मगर हाँ, जब मैंने औरत बनकर जन्म लिया तभी से मेरे अंदर बहुत दूर कहीं तेरा नाम लिख दिया गया था कि एक घड़ी आएगी जब मैं दुल्हन बनूंगी, फिर एक घड़ी आएगी जब मैं तेरी माँ बनूंगी, और वो घड़ी आ गई है। लेकिन मेरे बच्चे, इन मुबारक लम्हात को पाने से पहले जिंदगी के बहुत से मकरू चेहरे देखने पड़ते हैं। जब मैं दुल्हन बनी, मैंने माथे पर झूमर सजाया, सुहाग का आंचल सर पर डाला, दुल्हन का लिबास पहना, तो मैं नहीं जानती थी कि तेरे बाप के ख़ानदान में एक तवील अरसे से इंतकामी जुनून चला आ रहा है। तेरे बाप के ख़ानदान के लोग अपने दुश्मनों को मारते हैं और वो दुश्मन तेरे बाप के ख़ानदान वालों को मारते हैं। ये कैसी दुनिया है और हम कैसे हैं कि एक घर की चार दीवारी बनाकर उसमें अपनी औरत और बच्चे के लिए छत डालकर बाहर खून की होली खेलते हैं। ये नहीं सोचते कि दुश्मन इस घर की चार दीवारी को भी आग लगाएंगे। ना बीवी रहेगी ना बच्चा रहेगा। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन अमन व आतिशी से रहने वाली अकल नहीं है। कामरान शर्मसार सा होकर बोला, लुबना, तुम मुझे ताने दे रही हो। मैं आपकी शरीक हयात हूँ, आपकी कनीज हूँ, आपको कभी ताने नहीं दे सकती, लेकिन मैं एक माँ हूँ, इसलिए आप जैसे लोगों का मुहासबा कर सकती हूँ। वो एक गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हारे मुहासबे का हिसाब यही है कि जब पानी सर से गुजर जाता है तब डूबने का पता चलता है। पता नहीं हमारे आबा व अजदाद किस ज़माने से इंतकामी कार्रवाइयाँ करते चले आते हैं। हमारे ख़ानदान में किस बात पर झगड़ा शुरू हुआ था, जिस बात पर झगड़ा शुरू हुआ था वो बात कहीं गुम हो गई, सिर्फ झगड़ा रह गया। उस झगड़े में हमने एक दूसरे की माँओं की कोख उजाड़ दी, अपनी बीवियों के सर से सुहाग का आंचल खींच लिया और नन्हे मुन्ने मासूम बच्चों के कोमल कोमल से सीनों में बंदूक की गोली उतार दी। लुबना ने दिल की गहराइयों से अल्लाह को आवाज़ दी, या इलाही, ये बच्चा शाह की बस्ती हमेशा हमेशा आबाद रहे। यही एक ऐसी जगह है जहां आकर सारे खून खराबे करने वाले अपने अपने हथियार फेंक देते हैं। वो कहने लगा, खुदाया, हम जैसे इंतकामी जुनून के मारे बच्चा शाह की बस्ती में आते हैं और अपने किए पर पछताते रहते हैं। अपने बीवी बच्चों की सलामती के लिए
दुश्मन की तरफ से सहमे सहमे रहते हैं और सिर्फ तुझसे दुआ मांगते हैं, क्योंकि हथियार फेंक देने के बाद सिर्फ दुआओं की कबूलियत का आसरा बाकी रह जाता है। लुबना ने कहा, खुदाया, मैं तेरे बाद इस ममता की मारी माता परिंदे से कहती हूं कि देख, मैं भी एक माँ हूं और अपने नन्हे से बच्चे को लेकर तेरी बस्ती में कदम रखने वाली हूं। तू मेरे बच्चे की हिफाजत करना। अगर ना कर सकी तो मैं क़यामत के दिन तेरे परों को नोच लूंगी और फरियाद करूंगी कि तू एक नाकाम माँ है, अपने बच्चे की हिफाजत ना कर सकी, पराए बच्चे को भी दुश्मनों से महफूज न रख सकी। ए ममता की मारी, सोच ले, मैं आ रही हूं। वो चारों बच्चा शाह की बस्ती की तरफ दौड़े चले आ रहे थे। उनमें से एक ने जरा सलीके का लिबास पहना हुआ था। मालूम होता था कि कोई तालीम याफ्ता और दौलतमंद है। उसकी आंखों पर ऐनक थी। उसके बाकी 3 साथी अपने लिबास से ही गुंडे बदमाश लगते थे। उन चारों के शानों पर बड़े बड़े बैग थे। शायद उनमें उनकी ज़रूरियात का सामान रखा हुआ था। एक के पास चाकू था, बाकी 3 निहत्थे थे। वो जानते थे कि इधर हथियारों के साथ गुजर नहीं है। बच्चा शाह की बस्ती से तकरीबन 5 मील दूर वो लोग एक चट्टान के पास ठिठक गए। चट्टान के साए में पथरीली जमीन पर बहुत सा खून फैला हुआ नजर आया। ऐनक वाले ने हाँफते हुए कहा, वो लोग इसी रास्ते से गुजरे हैं। मालूम होता है कि उसकी औरत ने यहां बच्चे को जन्म दिया है। एक ने दांत पीसने के अंदाज में हंसते हुए कहा, खबीस मां बन गई। ऐनक वाले ने उंगली उठाकर उस उंगली को नहीं के अंदाज में हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, किसी कमीनी को मां मत कहो और किसी मां को कमीनी ना कहा करो। मां आखिर मां होती है, खा वो दुश्मन की बीवी क्यों ना हो। हमारा झगड़ा सिर्फ कामरान से है और कामरान के बाद उसके बच्चे से। एक नौजवान ने अपने चाकू से खेलते हुए कहा, भाईजान, दुश्मन के लिए नर्म अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसे जितना गालियों से याद किया जाए उतनी ही नफरत शदीद होती है। इंतकाम का जज्बा और जोर पकड़ता है। ये लहू गर्म रखने का एक बहाना होता है, लेकिन आपकी तालीम ने आपके दिमाग से यह सब कुछ भुला दिया है। आपको पत्थर से मोम बना दिया है। आप दुश्मनों के लिए भी नर्म अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। ऐनक वाले ने अपने नौजवान भाई से कहा, शेर खान, मेरा नाम दिलेर खान है। तालीम ने मुझे मोम बनाया है, बुज़दिल नहीं बनाया है। हम जिन्हें मिटाने जा रहे हैं उन्हें गाली देना कोई ज़रूरी नहीं है। ख़ानदानी रिवायत के मुताबिक मैं तालीम याफ्ता होने के बावजूद इंतकाम लेने पर मजबूर हूँ। सोचता हूँ कि अब हमारे दुश्मनों के ख़ानदान में सिर्फ कामरान रह गया है, और आज अगर उसकी बीवी ने उसके बेटे को जन्म दिया है तो फिर उसके बेटे को भी ठिकाने लगाना होगा। बस यही 2 कांटे रह गए हैं। इसके बाद दुश्मनों का ख़ानदान बिल्कुल नीस्त तो नाबूद हो जाएगा। मैं इस किस्से को बच्चा शाह की बस्ती में पहुंचकर हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहता हूं। आओ आगे बढ़ें, यहाँ ठहर कर वक्त ज़ाया करना मुनासिब नहीं है। वो लोग आगे बढ़ गए। दिलेर खान ने अपनी ऐनक को आंखों पर दुरुस्त करते हुए अपने बैग में से एक बड़ा सा सिगार का डब्बा निकाला। फिर उसका ढक्कन खोला। उसमें से 5 अदद बड़े साइज़ के सिगार रखे हुए थे। उनमें से 4 तो बिल्कुल सही तौर पर सिगार ही थे, लेकिन 5वें सिगार की सूरत में आतिशी असलाह था। रिवॉल्वर की तरह इस्तेमाल होता था। उसकी नलकी में सिर्फ एक कारतूस लगता था, एक से ज़्यादा की उसमें गुंजाइश नहीं होती थी, और दिलेर खान जानता था कि उसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और उससे निकलते हुए नन्हे से कारतूस को किस तरह दुश्मनों के सीने में उतारना चाहिए। उसने एक सिगार को निकालकर दांतों से उसके दूसरे सिरे को काटकर एक तरफ थूक दिया। फिर चलते चलते एक जगह रुक कर उसे सुलगाया। फिर उसका कश लेने के बाद अपने साथियों के साथ आगे बढ़ने लगा। बच्चा शाह की बस्ती में दूर तक खेमे ही खेमे नजर आते थे। खेमों के साई में दुकानें लगाई जाती थीं। स्मगलिंग का माल हो या गोश्त, सब्जियां, सब कुछ खेमों के साए में फरोख्त होता था। लोग दूर दूर के शहरों से स्मगलिंग का माल खरीदने आते थे। सुबह से शाम तक वहां मेला सा लगा रहता था। जो लोग वहां मुस्तकिल क़याम करते थे उन्होंने मिट्टी के कच्चे मकान बनाए हुए थे। बहुत से मकानात लकड़ियों के शतीरों से बने हुए थे, और ऐसे मजबूत लकड़ियों के मकानात 2 मंजिला भी थे। वहां आकर आरजी रिहाइश इख्तियार करने वालों को उन मकानात के एक आध कमरा किराए पर भी मिल जाता था। दिलेर खान और शेर खान ने अपने 2 साथियों के साथ ऐसा ही एक मकान किराए पर हासिल कर लिया। लकड़ी के शतीरों से बने हुए मकान का निचला हिस्सा 2 कमरों पर मुश्तमिल था और एक कमरा ऊपर था। दिलेर खान ने कहा, शेर खान, तुम इन 2 आदमियों के साथ यहाँ नीचे रहोगे। तुम्हारे लिए ये कमरा मखसूस है। ये दोनों इस बाजू वाले कमरे में रहेंगे और मैं ऊपर रहूँगा। आओ हम ऊपर चलते हैं। वो उन्हें लेकर ऊपर के कमरे में आ गया। वहाँ से चारों तरफ बाजार नजर आता था।
खेमे ही खेमे दिखाई देने लगे, लोगों का शोर सुनाई देने लगा और आने वाले नए चेहरे भी निगाहों के सामने आए। दिलेर खान ने कहा, यहां से मैं नजर रखूंगा, कामरान शाह जरूर इधर से गुजरेगा तो मुझे नजर आ जाएगा। शेर खान ने पूछा, भाईजान क्या आप यहां बैठकर अपने दुश्मन का इंतजार करेंगे? ये बस्ती बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, हम चंद मिनट में कामरान शाह को ढूंढ निकालेंगे। बेशक हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसे तलाश करके यहाँ के लोगों पर यह तासुर न छोड़ो कि हम किसी को कत्ल करने आए हैं। यहाँ के लोग एक दूसरे से सहमे हुए भी रहते हैं और मोहतात भी रहते हैं, हमला करने वालों को रोकते भी हैं। वो नहीं चाहते कि इस बस्ती में खून खराबा हो। हम कामरान शाह को तलाश करेंगे तो बहुत से लोग उसकी हिमायत में ढाल बन जाएंगे। भाईजान आपके मंसूबे में खोट मालूम होता है, यूं लगता है जैसे आप दुश्मन को जानबूझकर ढील दे रहे हैं। इस तरह तो वो यहां से भी फरार हो जाएगा। दिलेर खान ने ऐनक उतारकर उसे गहरी नजरों से देखा, फिर कहा, शेर खान, बेशक हम एक माँ के बेटे नहीं हैं, हमारी दो माएँ हैं, लेकिन हमारा तुम्हारा बाप एक है। मैं ये कैसे भूल सकता हूं कि कामरान शाह ने मेरे बाप को कत्ल किया है। जो दर्द तुम्हारे दिल में है वही मेरे दिल में भी है। मैं दुश्मन को ढील नहीं दे रहा हूं, मसलहत से काम ले रहा हूं। तुम्हें भी समझा रहा हूं कि कामरान शाह अगर कुछ लोगों के साथ नजर आए तो उसे बिल्कुल नजरअंदाज कर दो। अजनबी की तरह उसके पास से गुजर जाओ, उसे छेड़ने की कोशिश ना करो। उससे छेड़छाड़ करने के लिए हमारे ये दो किराए के आदमी काफ़ी हैं। उसने उन दोनों गुंडों को मुखातिब करते हुए कहा, गबरू और छपरू, मैं तुम दोनों को पहले समझा चुका हूं कि कामरान शाह को हम अपने हाथों से कत्ल करेंगे। तुम दोनों सिर्फ निहत्ते उससे मुकाबला करोगे, उसे इतना जख्मी कर दोगे और इस कदर दहशतज़दा करोगे कि वो जख्मों से चूर होकर यहाँ से भी भाग निकले। जब वो इस बस्ती से दूर ऐसी जगह पहुँचेगा जहाँ हम उसे गोलियों का निशाना बना सकें या शेर खान उसे अपने चाकू से हलाक कर सके, तो फिर तुम दोनों का काम खत्म हो जाएगा। भाईजान मेरा मशवरा यह है कि यहाँ और 2-4 आदमियों को किराए पर हासिल कर लिया जाए। आप अच्छी तरह जानते हैं कामरान शाह शहजोर भी है और शातिर भी है, 2 आदमियों के बस का नहीं है। तुम्हारा मशवरा माकूल है। हम थोड़ी देर यहाँ थकन उतार लें, फिर बाहर निकलकर अपने काम के आदमियों को तलाश करेंगे। तुम लोग नीचे जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। शेर खान अपने 2 किराए के गुंडों के साथ ऊपरी कमरे से नीचे उतर कर आ गया। गबरू ने शेर खान से कहा, साहिब वो बड़े खान साहब तो कुछ ढीले नजर आते हैं। शेर खान ने सफाकी से मुस्कुराकर कहा, मैं तो ढीला नहीं हूं। ये कहकर उसने अपनी कमर से चाकू निकाला, फिर कहा, देखो वो सामने दरवाजे पर एक छोटा सा दायरा नजर आ रहा है, ये चाकू ठीक उस दायरे के वस्त में पेवस्त हो जाएगा। ये कहकर उसने चाकू की नोक पकड़कर निशाना लिया। दूसरे ही लम्हे वो चाकू फजा में तीर की तरह गया, फिर उस लकड़ी के नन्हे से दायरे में बीचों बीच खट की आवाज के साथ पेवस्त हो गया। वो दोनों किराए के बदमाश तारीफी नजरों से उसे देख रहे थे। वो हंसते हुए आगे बढ़कर चाकू को वहां से निकाल कर बोला, अब बताओ, मैं तो ढीला नहीं हूं। वैसे तुम लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया तो दुश्मन हाथ से निकल जाएगा। गबरू ने कहा, साहिब हमें तो आप ही लेकर आए थे और आप ही ने बड़े खान साहब से मुलाकात कराई थी। मुआवजा बड़े खान ने तय किया, लेकिन दोस्ती तो आपसे ही रही है। शेर खान ने उसके शाने पर हाथ मारते हुए कहा, मैं चाहता हूं तुम दोनों मेरे वफादार रहो। कभी ऐसा मौका आए कि भाईजान ने ढील दी और दुश्मन फरार होना चाहे तो उस वक्त तुम लोग मेरे हुक्म की तामील करोगे। झपरू ने कहा, जनाब आप जिस वक्त कहेंगे उसी वक्त आपके हुक्म की तामील होगी। बस जरा मुआवजे का ख्याल रखें। बड़े खान साहिब ने जो कुछ दिया है वो काफ़ी नहीं है, कुछ आपका भी तो। शेर खान ने तायद में सर हिलाकर कहा, हाँ हाँ ज़रूर, आज रात को मैं तुम्हें 2000 दूंगा, तुम लोग आपस में बांट लेना। काम खत्म होने के बाद और 2000 तुम्हें मिलेंगे। बोलो ठीक है ना? शाम होते ही बाजार बंद हो जाते थे। वहाँ की भीड़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती थी। जो मेला वहाँ लगा रहता था, वहाँ की रौनक कम्मार खानों में मुंतकिल हो जाती थी। कम्मार खाने, शराब खाने और चकले आबाद हो जाते थे। ऐसी ही जगहों पर किराए के कातिल पाए जाते हैं। शेर खान उन्हीं की तलाश में कम्मार खाने में चला आया था। कम्मार खाने की फ़ज़ा धुएं और शराब की बू से अटी हुई थी। लोग मुख्तलिफ मेज़ों पर तरह तरह की बाजियां लगा रहे थे और ऊंची ऊंची आवाज़ में बोल रहे थे। एक शख्स चीख चीख कर कह रहा था, हम इस बस्ती में आकर मर्द से औरत बन गए हैं, औरतों की तरह सहमे सहमे रहते हैं। कहीं से कोई दुश्मन आकर हमें जान से न मार डाले। हमारे पास अपनी हिफाजत का कोई सामान नहीं है। हम ये सोच कर रह जाते हैं कि जब हम निहत्ते हैं तो हमारा दुश्मन भी निहत्ता होगा। अगर वो हथियार से लेस होकर आएगा तो वह मादा परिंदा उसे यहाँ आने नहीं देगी। वो हवा में घूंसा लहराते हुए बोला,
मैं पूछता हूं वो मादा परिंदा क्या चीज है? अगर ठाई से एक गोली चला दी जाए तो वो पहाड़ी पर से गिरकर मर जाएगी, परवाज करना भूल जाएगी, किसी हथियार वाले पर हमला नहीं कर सकेगी। उसका किस्सा तमाम हो जाएगा तो हमारे पास हथियार ही हथियार होंगे, फिर हमें किसी दुश्मन का खौफ नहीं रहेगा। दूसरी तरफ से एक शख्स ने उठकर कहा, मैं जानता हूं तुम लोगों ने उस बेचारी मादा परिंदा के खिलाफ तहरीक चलाई है। तुम लोग यहां किसी तरह आतिशी असलाह लाना चाहते हो, यहां खून खराबी की राह हमवार करना चाहते हो। तुम लोग कैसे इंसान हो? इतनी बड़ी दुनिया में कोई एक जगह तो ऐसी रहने दो जहां इंसान हाथ में बंदूक लेकर नहीं, गुलाब का फूल लेकर एक दूसरे से मिले। दुश्मनी इसी तरह खत्म होगी। देख लो, हम इस बस्ती में आकर लड़ना झगड़ना भूल गए हैं। तीसरी तरफ से किसी ने कहा, क्या इस बस्ती में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं? आए दिन तो दंगे फसाद होते रहते हैं। उस शख्स ने जवाब दिया, हाँ, ऐसे छोटे मोटे झगड़े दुनिया के किस हिस्से में नहीं होते, हर जगह ही होते हैं। थोड़ी देर बाद लोग फिर आपस में मिल बैठते हैं, झगड़े को भूल जाते हैं। कोई किसी की जान तो नहीं लेता है। जिंदगी बहुत कीमती चीज है, एक बार मिलती है और एक बार चली जाए तो दोबारा नहीं मिलती। क्या इतनी सी बात को समझाने की जरूरत है? शेर खान ने कहा, मालूम होता है तुम्हारा कोई जानी दुश्मन नहीं है, इसलिए बंदूक के बजाय गुलाब के फूल की बातें कर रहे हो। उस शख्स ने कहा, देखो दोस्त, हम नफरत से जिसे दुश्मन बनाते हैं, मोहब्बत से उसको दोस्त बना सकते हैं। अगर कोई तुम्हारा जानी दुश्मन है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें उसका और उसको तुम्हारा दोस्त बना दूंगा। वो अमन पसंदी की बातें कर रहा था। उसकी बात खत्म होते ही अचानक एक शख्स ने उसके मुंह पर घूंसा चढ़ दिया। बेचारा कुर्सी समेत पीछे की तरफ लुढ़क गया। घूंसा मारने वाले ने कहा, मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, आओ मुझे दोस्त बनाओ। मैं देखता हूं कैसे तुम गुलाब का फूल हाथों में लेकर मुझे दोस्त बना सकते हो। वो फर्श पर से उठते हुए बोला, भाई मुझसे क्या दुश्मनी है? हम तो कभी एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, खामखा मुझ पर क्यों हाथ उठा रहे हो? घूंसा मारने वाले ने कहा, मैं दूसरी बार फिर तुम्हारी पिटाई करूंगा। तुम हमारी तहरीक से मुत्तफिक हो गए या नहीं? इस बस्ती में हथियार आने चाहिए। हम यहां औरतों की तरह चूड़ियां पहनकर नहीं रह सकते। हम मर्द हैं और हमारे जिस्म पर हथियार सजते हैं। तुम लोग इस बस्ती में रहकर अपने जिस्मों पर हथियार नहीं सजा सकोगे। ये मादा परिंदा तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। वो हिकारत से बोला, हम सबसे पहले उसी परिंदे को गोली से उड़ा देंगे। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अफसोस, जिसकी वजह से ये अमन पसंद बस्ती कायम हुई है, तुम उसी को मार डालना चाहते हो। जिस शाख पर आशियाना बना रखा है उसी को काट डालना चाहते हो। उसके मुंह पर फिर एक घूंसा पड़ा। वो जमीन पर गिर पड़ा। सब लोग कहकहे लगाने लगे। कमर खाने और शराब खाने में आने जाने वाले लोग हथियार चाहते थे। हथियार के बगैर खुद को खाली खाली समझते थे। उनका दावा था कि वो किसी की जान लेना नहीं चाहते, किसी से झगड़ा करना नहीं चाहते, सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए हथियार चाहते हैं। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं जो ऐसा दावा ना करता हो। सिर्फ अपनी हिफाजत की बात कहकर दूसरों पर चढ़ दौड़ने के लिए हथियार का सहारा लिया जाता है। और अब बच्चा शाह की बस्ती में भी यही शौक सर उठा रहा था। शेर खान ने उस घूंसा मारने वाले के पास आकर उसके शाने पर थपकते हुए कहा, शाबाश, क्या लड़ना चाहते हो? घूंसा चलाने वाला कहने लगा, मैं मारना भी जानता हूं और मरना भी जानता हूं। बहुत खूब, मुझे तुम्हारे जैसे आदमी की जरूरत है। तुम यहां क्या करते हो? एक ट्रक ड्राइवर हूं और हथियार स्मगल करके इस बस्ती में लाता हूं। वो मादा परिंदा चट्टानों की बुलंदी से नहीं देख सकती कि ट्रक वगैरह में कौन कौन सा माल आ रहा है और किस माल के अंदर हथियार छुपा कर लाए जा रहे हैं। हथियारों को घर के अंदर छुपा कर रखो तो वो घर के अंदर घुसकर नहीं देख सकती। उधर पहाड़ों की बुलंदी पर परवास करती रहती है, सिर्फ इतना देखती है कि कोई अपने हाथों में हथियार उठाकर न ला रहा हो। शेर खान ने पूछा, अच्छा, तो यहां चुपके चुपके हथियार फैल रहे हैं? हाँ, जो स्मगलर ये सामान मंगवाता है वो बड़ा मुनाफा हासिल कर रहा है। मुंह मांगी कीमत पर हथियार बेचता है। कितने ही जरूरतमंद हैं वो लोग खरीदते हैं और अपने यहां छुपा कर रखते हैं। आज कल में ही यकबयक ये हथियार बाहर निकलेंगे और सबसे पहले उस मादा परिंदे का खात्मा कर दिया जाएगा। बच्चा रो रहा था। वो ना तो शहद चाटता था और ना दूध पी रहा था। लुबना की समझ में नहीं आ रहा था कि उसे किस तरह चुप कराए, और ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसे तकलीफ क्या है। कामरान ने कहा, यह ऐसे चुप नहीं होगा। तुम्हें बच्चे पालने का तजुर्बा नहीं है। मैं किसी बूढ़ी दाई को ढूंढ कर लाता हूं, वही इसकी तकलीफ को समझ सकेगी। लुबना ने कहा, नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। रात का वक्त है,
आप अकेले जाएंगे, पता नहीं दुश्मन किस तरफ से आ निकले। शायद वो लोग इस बस्ती में आ चुके हों। कामरान शाह ने सराने से चाकू निकालते हुए कहा, मैं बुज़दिल नहीं हूं। तुम माँ बच्चे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इधर भाग कर चला आया, वरना अपने ही इलाके में उन लोगों से निमट लेता। वो जाने लगा। लुबना ने फिर आवाज़ दी, मेरी बात मान लीजिए, खुदा के लिए बाहर मत जाइए। वो दरवाजे से पलट कर बोला, तुम इस दरवाजे को अंदर से बंद रखो। बच्चा रोए जा रहा है। मैं यहां सुकून से बुज़दिलों की तरह छुप कर नहीं बैठ सकता। अपने बच्चे की तकलीफ दूर करने के लिए मुझे हर हाल में जाना होगा। ये कहकर वो कमरे से बाहर आ गया। उसने भी लकड़ी के शतीरों से बने हुए 2 मंजिला मकान को किराए पर लिया हुआ था और ऊपर खुद रहता था। नीचे दूसरी फैमिली आबाद थी। वो जीने से उतरता हुआ मकान के बरामदे में आया। वहां उसने नीचे वाली फैमिली का दरवाज़ा खटखटाकर पूछा, क्या यहां कोई बूढ़ी तजुर्बेकार औरत मिल सकती है जो बच्चे की तकलीफ समझ सके? एक आदमी ने बताया, सामने ही नुक्कड़ पर जो लकड़ी का मकान है, वहां एक बूढ़ी औरत रहती है। शायद वो तुम्हारे काम आ सके। वो उसके बताए हुए पते पर पहुंच गया। मकान करीब ही था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और अपना मुद्दा बयान किया। बुढ़िया ने पूछा, तुम्हारे पास घुट्टी और मालिश का सामान है? नहीं माँ जी, हम बाहर से आए हैं, परदेसी हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। बुढ़िया अंदर गई और फिर तमाम सामान लेकर बाहर आ गई। वो उसके साथ चलता हुआ उस गली से गुजरता हुआ अपनी रिहाइशगाह के सामने पहुंच गया। उसी वक्त उसके कानों में दिलेर खान की आवाज़ गूंजती हुई आई, ओए शाहखाना, तू इधर है? कामरान शाह ने फौरन ही पलटते हुए अपने चाकू को एक खटाके से खोलते हुए देखा। सामने 15 गज के फासले पर दिलेर खान निहत्ता खड़ा हुआ था। उसे निहत्ता देखकर कामरान शाह को जरा इत्मीनान हुआ। फिर उसने कहा, अच्छा तो तुम दिलेर खान हो, मेरा ताक़ुब करते हुए यहां भी पहुंच गए। दिलेर खान ने उंगली उठाकर तंबी के अंदाज में कहा, ओए खबरदार, दिलेर खान कहो, जाना मत कहो। जाना कहने की दोस्ती और मोहब्बत खत्म हो चुकी है। दिलेर खान, दोस्ती और मोहब्बत तो हमारे खानदान के दरमियान कभी नहीं रही। सिर्फ हम और तुम दोस्ती करना चाहते हैं। हमने कॉलेज के ज़माने में एक दूसरे से वादा किया था कि अपने इलाके में पहुंचकर सदियों की इस दुश्मनी का खात्मा कर देंगे। तालीम की रोशनी में अपने अपने खानदान के लोगों को समझाएंगे कि जितने खून खराबे होने थे हो चुके, जितनी जानें ज़ाया होनी थीं वो हो चुकी। अब तालीम की रोशनी में हम मोहब्बत के चिराग रोशन करेंगे। दलेर खान ने नफरत और हिकारत से कहा, और तुमने मोहब्बत के उन चिरागों को अपने इलाके में पहुंचते ही गुल कर दिया। बताओ, तुमने वादा खिलाफी क्यों की? तुमने मेरे बाप को कत्ल क्यों किया? कामरान शाह ने कहा, यह झूठ है। मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम खाकर कहता हूं, और अपने नौज़ायदा बच्चे की कसम खाकर कहता हूं, मैंने तुम्हारे बाप को कत्ल नहीं किया है। हम दोनों अच्छे तालिबे इल्म थे। हमने नफरत को कॉलेज के बाहर ही थूक दिया था। फिर अपने इलाके में पहुंचकर मैं नफरत की राहें कैसे हमवार कर सकता था? कुछ तो सोचो दिलेर खान। वो दोनों ललकारने के अंदाज में एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे थे। रात के सन्नाटे में उनकी आवाज़ दूर दूर तक गूंज रही थी। आसपास के मकानों और दुकानों से लोग निकल आए थे और अब भीड़ बढ़ती जा रही थी। उन दोनों के दरमियान रास्ता साफ था। लोग उनके अतराफ जरा दूर दूर खड़े हुए थे। दिलेर खान ने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो अपना इलाका छोड़ कर ना आते और हाथ में ये चाकू लिए न घूमते। दिलेर खान, मेरी मजबूरी को समझो। मैं अपनी सच्चाई साबित नहीं कर सकता था। पता नहीं किस खंजीर के बच्चे ने तुम्हारे बाप को कत्ल किया और इल्ज़ाम मुझ पर आ गया। वैसे क्या यह सबूत काफ़ी नहीं है कि जिस वक्त तुम्हारे बाप का कत्ल हुआ मैं वहाँ से 4 मील के फासले पर अपने घर के अंदर था, और तुम्हारे बाप का कत्ल मेरी राइफल से नहीं हुआ था, वो किसी दूसरी राइफल की गोली थी। उसने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, मैं यकीन नहीं कर सकता। तुम किराए की बंदूक भी हासिल कर सकते थे। किसी से थोड़ी देर के लिए हथियार मांगकर कत्ल करने के बाद उसे वापस करके चुपचाप घर में आकर बैठ सकते थे। यह कोई तुम्हारी बेगुनाही का सबूत नहीं है। तो फिर मुझे मोहलत दो ताकि मैं उस कातिल को गिरफ्तार करा सकूं। मैं जब तक असल कातिल को बेनकाब नहीं करूंगा उस वक्त तक अपने इलाके में नहीं जा सकूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें 1 हफ्ते की मोहलत दूंगा और तुम्हारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं करूंगा। तुम अपने इलाके में वापस चलो, वहीं जाकर तुम अपनी बेगुनाही का सबूत पेश कर सकोगे। कामरान शाह ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, नहीं दिलेर खान, मैं तुम्हारी जबान पर भरोसा कर सकता हूं, इसलिए कि 2 बरस तक तुम्हारे साथ तालीम हासिल की है। लेकिन तुम्हारा भाई शेर खान निरा जाहिल है। वो अकल की बात समझना नहीं चाहता। वो किसी वक्त भी मुझे हलाक कर सकता है। शाहखाना, तुम कैसी अहमकाना बातें कर रहे हो? अगर तुमने मेरे बाप को कत्ल नहीं किया है तो क्या तुम बच्चा शाह की बस्ती में रहकर असल कातिल को गिरफ्तार कर सकोगे?
कामरान शाह ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ, अगर तुम मेरे ताक़ुब में आ सकते हो तो वो कातिल भी मेरे पीछे आएगा। वो चाहेगा कि मैं किसी तरह मार डाला जाऊं ताकि उसके खिलाफ कार्रवाई करने वाला कोई मौजूद न रहे। तुम यकीन करो दिलेर खान, इस वक्त मैं सिर्फ तुम्हारे जैसे एक दुश्मन की जद में नहीं हूं, बल्कि दो दुश्मन मुझे घेरे हुए हैं। तुम्हारे अलावा वो कातिल भी यकीनन इसी बस्ती में आ चुका होगा या आएगा, ताकि ये किस्सा ही खत्म हो जाए। दिलेर खान चंद लम्हों तक उसे सोचती हुई नजरों से देखता रहा, फिर तायद में सर हिलाकर बोला, तुम्हारी बात दिल को लगती है। अगर तुमने कत्ल नहीं किया है तो वो कातिल तुम्हारे पीछे जरूर आएगा, तुम्हें जरूर खत्म करने की कोशिश करेगा ताकि हमारा शुबा यकीन में बदल जाए और हम तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हें कातिल समझते रहें। बहरहाल मैं तुम्हें मोहलत दूंगा। मैं जानता हूं तुम वादे के पक्के हो, जबान के धनी हो। मुझसे वादा करो कि जब तक असली कातिल को बेनकाब नहीं करोगे ये बस्ती छोड़कर नहीं जाओगे। अगर जाओगे तो किताबों से हासिल की हुई हमारी तुम्हारी दोस्ती को हमेशा के लिए दुश्मनी में बदल दोगे। दिलेर जाना, मैं वादा करता हूं कि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा बच्चा भी इस बस्ती में उस वक्त तक रहेगा जब तक मैं असल कातिल को बेनकाब नहीं करूंगा। मेरा और मेरा बच्चा खानदान के आखिरी चश्मो चिराग हैं। इसी तरह तुम और तुम्हारा भाई शेर खान अपने खानदान के आखिरी अफराद हो। अगर मैंने अपनी सच्चाई साबित ना की तो हम में से किसी न किसी खानदान के चिराग हमेशा के लिए बुझ जाएंगे। मैं तुम्हारी दी हुई मोहलत से जरूर फायदा उठाऊंगा। दिलेर खान ने हाथ उठाकर कहा, ठीक है, अब मैं तुमसे एक हफ्ते के बाद बात करूंगा। खुदा हाफिज। ये कहकर वो पलट गया और वहां से जाने लगा। लोगों की भीड़ लगी हुई थी। कितने ही लोग उनकी तारीफें कर रहे थे। कोई कह रहा था, दोनों ही समझदार हैं, हम में से किसी को बीच में बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरे ने कहा, हाँ, किसी सुलह सफाई के बगैर ही दोनों एक बात पर राजी हो गए हैं। सच है, एक इंसान को इतनी मोहलत मिलनी चाहिए कि वो दूसरे को समझ सके और अपनी बात समझा सके। कामरान शाह अपनी रिहाइशगाह के बरामदे में आया, फिर वहां से सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर पहुंच गया। लुबना छज्जे पर खड़ी हुई उन लोगों की बातें सुन रही थी। उसने कामरान शाह को सही सलामत देखकर खुदा का शुक्र अदा किया और बताया कि बच्चा पुरसुकून है। कामरान शाह ने कहा, खुदा का शुक्र है कि दुश्मन समझदार है और मेरी बातें समझ लेता है। मैं कोशिश करूंगा कि किसी तरह अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं। लुबना ने तशवीश का इजहार किया, अगर आप अपनी बेगुनाही साबित न कर सके तो क्या होगा? मुझे खुदा की ज़ात से उम्मीद है कि वो मेरा साथ देगा और जो मुजरिम है उसे बेनकाब कर देगा। ये एक हफ्ता अगरचे इत्मीनान का है, लेकिन मुझे शेर खान की तरफ से इत्मीनान नहीं है। वो जाहिल, उजट और कमार है, सिर्फ लड़ने मरने की बातें जानता है। समझदारी उसे छू कर भी नहीं गुजरी है। बहरहाल देखा जाएगा। आओ कमरे में चलें। रात के 2 बज रहे थे। दिलेर खान अपनी रिहाइशगाह के बरामदे में आया, फिर वहां से सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपरी कमरे की तरफ जाने लगा। वो अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके गया था, लेकिन उसे खुला हुआ पाया। अंदर रोशनी भी थी। उसने बाहर से पूछा, अंदर कौन है? शेर खान की आवाज़ आई, मैं हूं, चले आइए। वो दरवाजे के अंदर आया तो शेर खान के हाथ में रिवॉल्वर था और रिवॉल्वर की नाल सीधी दिलेर खान की तरफ निशाना लिए हुए थी। वो ठिठक कर बोला, ये क्या है? शेर खान ने कहा, आप दरवाज़ा बंद कर दीजिए। ऐसा ना हो कि वो कम वक्त मादा परिंदा इस हथियार को देख ले और मेरी बोटियां नोचने चली आए। दिलेर खान ने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया, फिर पूछा, यह हथियार इस बस्ती में कैसे आया? शेर खान ने क़हक़हा लगाते हुए कहा, स्मगलिंग किस मुल्क में नहीं होती, किस बंदरगाह और किस सरहद के आर पार नहीं होती। ये तो फिर भी बच्चा शाह की बस्ती है। इसके अतराफ ना तो कोस्ट गार्ड्स हैं, ना ही कस्टम पुलिस के अफराद हैं। यहाँ ये हथियार छुपा कर लाए जा रहे हैं और चोरी छुपे खरीद कर कितने ही घरों में रखे जा रहे हैं। कल सुबह एक बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा होगा। दिलेर खान उसे टटोलती हुई गहरी नज़रों से देख रहा था। उसने पूछा, तुम इतनी सारी मालूमात कहाँ से हासिल करके आए हो? और वो इनकलाब क्या है जो कल बर्पा होने वाला है? मैं कमार खाने में अपना वक्त गुजार रहा था। ऐसी जगह से ऐसी मालूमात हासिल हो जाया करती हैं। सभी लोग उस मादा परिंदा के खिलाफ हैं और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि हम सब मर्द हैं और बचपन से हथियारों के साथ खेलते आए हैं। उनके बगैर रह नहीं सकते। हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत होती है। सब ने मिलकर ये फैसला किया है कि कल सुबह सूरज निकलने के बाद हम चारों तरफ से उस मादा परिंदे को घेर लेंगे, फिर उसे शिकार करेंगे। दिलेर खान ने कहा, कितने अफसोस की बात है कि हम शराफत की ज़बान नहीं समझते, सिर्फ गोलियों की ज़बान समझते हैं। दुनिया की कोई सरहद ऐसी नहीं है जहाँ से टैंक, गोला बारूद और बंदूक हटा दी जाएं और सिर्फ मोहब्बत का पहरा बिठा दिया जाए।
लोग उस मादा परिंदे की ममता और मोहब्बत को नहीं समझ रहे। यहां कुछ अरसे के लिए अमन अमान कायम रहा। मुजरिमों को पनाह मिली। दुश्मनों के सताए हुए लोग यहां आकर महफूज रहे। अब वही लोग इस बात पर तिलमिला रहे हैं कि उनके हाथों में राइफलें क्यों नहीं हैं, एक मादा परिंदे की दहशत क्यों तारी है। दरअसल उसकी दहशत नहीं है, बेचारी की मोहब्बत है। इस मोहब्बत को दहशत का नाम देकर कल उसे शिकार किया जाएगा। यह निहायती अफसोस का मकाम है। आप उस परिंदे की बात को जाने दें। ये बताएं, क्या कामरान शाह से सामना हुआ था? हाँ, अभी हुआ था। मैंने उसे 1 हफ्ते की मोहलत दी है। शेर खान एकदम से बेभर कर बोला, किस बात की मोहलत दी है? क्या आपकी रगों में हमारे मकतूल बाप का जो लहू है वो गर्म नहीं हुआ? आपने उसे क्यों छोड़ दिया? शेर खान, बात समझा करो। वो कस्में खाकर कहता है कि उसने हमारे बाप को कत्ल नहीं किया है। उसने मुझसे मोहलत मांगी है। वो असली कातिल को बेनकाब करेगा। वो अपने बचाव की बातें कर रहा है और आप उसकी बातों में आ गए। हमारे बाप का और हमारे खानदान का उसके सिवा कोई दुश्मन नहीं रहा। हम अच्छी तरह जानते हैं, सब हमारे मिलने जुलने वाले हमारे दोस्त अहबाब हैं। किसी से हमारी दुश्मनी नहीं है। कौन हमारे बाप को कत्ल कर सकता है? सिर्फ कामरान शाह ने ऐसा किया है। हाँ, हालात यही कहते हैं, लेकिन मैं कामरान शाह को कॉलेज के ज़माने से जानता हूँ। वो जितना दलेर है उतना ही ज़बान का सच्चा और अपने इरादे का पक्का है। जब वो एक बात कहता है तो मैं उस पर आंखें बंद करके यकीन कर लेता हूँ। मैं उसे बारहा आजमा चुका हूँ। मैंने इसलिए मोहलत दी है कि अगर वो सच्चा है तो असल कातिल को बेनकाब कर दे। इसमें हरज ही क्या है? वो ये बस्ती छोड़कर नहीं जाएगा, इतना मैं जानता हूँ। फिर हम 1 हफ्ते के बाद उससे निमट भी सकते हैं। शेर खान ने अपनी जेब से नस्वार की टिबिया निकाली। एक चुटकी नस्वार निकालकर अपनी दाढ़ में दबाकर उसे बंद कर दिया। फिर ये बोलता हुआ चला गया, इंतज़ार आप करें, मुझे मौका मिलेगा तो मैं उसे गोली से उड़ा दूंगा। वो चला गया। दिलेर खान थोड़ी देर तक उस खाली दरवाजे को घूरता रहा। फिर उसने जेब में हाथ डाला। उसकी जेब में 2 अदद सिगार रखे हुए थे। उनमें से एक असली सिगार था और दूसरा नकली। वो नकली पेंसिल रिवॉल्वर था जो कि सिगार के खोल में लिपटा हुआ था। जिस वक्त वो कामरान शाह से गली में खड़ा हुआ बातें कर रहा था, उस वक्त भी वो खतरनाक सिगार उसकी जेब में था, लेकिन वो उसे मोहलत देकर चला आया था। उसने दूसरे सिगार को लेकर परेशानी की हालत में सोचा, क्या किया जाए। ये शराफत सचमुच आदमी को बुज़दिल और समझदार बना देती है। समझौते की राहें हमवार करने के तरीके बता देती है। क्या अच्छा होता अगर अभी कामरान शाह का काम तमाम हो जाता। उसने सिगार के सिरे को दांतों से दबाकर थूका, फिर उसे सुलगाने लगा। उसके बाद एक गहरा कश लेते हुए कुर्सी पर बैठ गया। जब वो धुआं छोड़ने लगा तो उस धुएं के गुबार में उसे शेर खान की माँ का चेहरा नजर आया। वो उसकी सौतेली माँ थी और गुस्से में कह रही थी, दिलेर खाना, तेरी गैरत को क्या हो गया है? तू जब से किताबें पढ़ने लगा है राइफलों को छूना भूल गया है। क्या जब कोई तेरे खानदान का एक और फर्द मारा जाएगा तब तुझे गैरत आएगी? दलेर खान का बाप एक चारपाई पर बैठा हुआ खांस रहा था। वो कई दिनों से बीमार था। उसने खांसते हुए कहा, दिलेर खाना, मैंने तुझे इसलिए कॉलेज में नहीं पढ़ाया है कि तू बुज़दिल बन जाए और अपनी खानदानी रिवायात को भुला दे। वो खांसता जा रहा था और बोलता जा रहा था। आज वो बोलने वाला इस दुनिया में नहीं रहा था। उसने सच कहा था, जब कामरान शाह मुझे गोली मारेगा तब तुझे अकल आएगी। दुश्मनों को ढील नहीं देना चाहिए, उन्हें पहली फुर्सत में गोली से उड़ा देना चाहिए। वो बेचैनी की हालत में सिगार के कश ले रहा था और सोच रहा था, क्या उसने ढील दी है? क्या उसकी वजह से उसका बाप मारा गया है? अगर वो पहले ही दिन कामरान शाह को गोली से उड़ा देता तो आज उसका बाप जिंदा रहता। उसके जिस्म में सख्ती आ गई। उसकी उंगलियां भी सख्त हो गई थीं। उन उंगलियों में सिगार टेढ़ा हो रहा था, टूट रहा था, मुड़ रहा था, मसला चाह रहा था। वो ऊपर से सख्त हो रहा था, मगर इससे क्या होता है? अंदर से तो तालीम ने उसे मुहस्सिब बना दिया था। वो इसी तरह इस्तराब में मुब्तला हो सकता था, लेकिन अकल के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकता था। सूरज निकल रहा था। शाहीना चट्टान पर सोने की आती थी। सूरज निकलने से पहले ही वो बेदार हो जाती थी। फिर सबसे पहले दूर दूर तक देखती थी कि कोई राइफल बरदार ना आ रहा हो। जब उसने उठकर देखा तो शायद वो चौंक गई हो, क्योंकि उसकी तवक्को के खिलाफ कुछ राइफल बरदार नजर आ रहे थे। पहले एक राइफल वाले को दूर से एक जगह देखकर वो गुस्से में आई। वो चाहती ही थी कि परवास करे और उस पर झपट पड़े, लेकिन दूसरी जगह और 2 हथियार वाले नजर आ गए। फिर तो जैसे जैसे सूरज की रोशनी फैलती गई, दूर दूर तक कोई राइफल लिए हुए, कोई रिवॉल्वर लिए हुए नजर आने लगा। अब उसकी समझ में आ गया कि उसे निशाना बनाया जाने वाला है।
ये ख्वाब है या हकीकत? क्या ये इतनी जहरीली सच्चाई है कि उसने यहाँ बसने वालों को बंदूक की गोलियों से अब तक महफूज रखा और यही लोग उस पर गोलियों की बौछार करने वाले थे? उसने चट्टान की बुलंदी से देखा। कुछ लोग उन हथियार वालों पर एतराज कर रहे थे, उन्हें मना कर रहे थे, इंसानियत का वास्ता देकर हैवानियत से बास रखने की कोशिश कर रहे थे। उनकी पोजीशन ये थी कि उस बुलंद चट्टान के बहुत नीचे वो चारों तरफ इधर उधर फैले हुए थे और हथियार उठाए हुए शाहीना का निशाना बांध रहे थे। एतराज करने वालों में कामरान शाह भी था और दलेर खान भी। उनके अलावा और भी कई लोग थे। शेर खान वहां मौजूद था। उस खिड़की से उस खुली जगह का मंजर देख रहा था। सब लोग उसकी नजरों में थे। वो कामरान शाह को भी देख रहा था। वो हाथ में रिवॉल्वर लिए अंदाजा कर रहा था कि कामरान शाह उसकी शूटिंग रेंज में है या नहीं। वहां अब तब में फायरिंग होने वाली थी। शाहीना की लाश चट्टान की बुलंदियों से गिरने वाली थी। उसी वक्त शेर खान ने अपने तौर पर सही निशाना लेते हुए गोली चलाई। इधर ठाई की आवाज आई, उधर कामरान शाह तड़प कर गिर पड़ा। बच्चा शाह की बस्ती में तकरीबन 3 बरस के बाद गोली चलने की आवाज पहली बार सुनाई दी थी। शाहीना ने अपने पर फड़फड़ाए और चट्टान से बुलंद हो गई। उसी वक्त ठाई ठाई की आवाज के साथ चारों तरफ से फायरिंग होने लगी, लेकिन फायरिंग करने वाले जरा देर कर गए थे। इतनी देर में शाहीना पलटकर पीछे गार के अंदर चली गई थी। परिंदों के एहसासात और जज्बात को समझने वाले माहिरीन कह सकते हैं कि उस वक्त शाहीना हैरान और परेशान हो गई। वो सोच रही थी कि किस पर हमला करूं, किसकी बोटी नोच कर ले जाऊं, किसको अपने गुस्से और जुनून से समझा जाए कि बेवकूफों, तुम लोगों ने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। 3 बरस के अमन व अमान को गारत कर दिया है। अब तुम नतीजा भुगतोगे। अब हथियार आए हैं तो कानून भी आएगा। इंतकाम लेने वाले दुश्मन भी आएंगे। अब तुम्हारे सहमे सहमे रहने की बारी है। तुम अपने सराहने बंदूकें रखकर सोना चाहोगे, मगर नींद तुम्हें नहीं आएगी। कामरान को जमीन पर गिरता देखकर दलेर खान चौंक गया। वो दौड़ता हुआ आया, फिर कामरान के करीब पहुंचकर उसे जमीन पर से उठाने लगा। ऐसे वक्त जब गोलियां चलती हों, कोई जख्मी के करीब भी जाने की जरूरत नहीं करता। ये डर लगा रहता है कि कहीं से दूसरी गोली आकर हमदर्दी करने वाले को न चाट जाए। लेकिन दलेर खान जब उस जख्मी के पास पहुंचा तो सभी एक एक करके उधर जाने लगे। कामरान शाह को ज्यादा गहरा जख्म नहीं आया था। गोली उसकी पसली को छूते हुए गुजर गई थी और वो एहतियातन तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ा था ताकि दूसरी फायरिंग से महफूज रहे। दलेर खान ने कहा, शाह खाना, मैं कसम खाता हूं कि मैंने तुम पर गोली नहीं चलाई। कामरान शाह ने तायद में सर हिलाकर कहा, मैं जानता हूं तुम जबान के धनी हो। तुम मुझ पर यूं गोली नहीं चलाओगे। मुझ पर या तो तुम्हारे भाई शेर खान ने गोली चलाई है या फिर वो कातिल मुझे खत्म करना चाहता है। तुम्हें मामूली सी मरहम पट्टी की जरूरत है। ये लोग तुम्हें डॉक्टर के पास पहुंचा देंगे। मैं जाकर मालूम करता हूं कि किस कमबख्त ने हरकत की है, जबकि मैंने तुम्हें 1 हफ्ते की मोहलत दी हुई है। वो वहां से उठकर जाने लगा। शेर खान ऊपरी मंजिल की खिड़की पर खड़ा हुआ इस बात पर अफसोस कर रहा था कि उसे दूसरी बार गोली चलाने का मौका नहीं मिला। एक तो दलेर खान दौड़ता हुआ चला आया था, उसके साथ ही लोगों की भीड़ कामरान शाह के आसपास लग गई थी। गोली चलाने की गुंजाइश नहीं रही थी। वो ऊपर मंजिल से उतरकर नीचे आ गया, फिर उस मैदानी इलाके की तरफ जाने लगा जहां हथियार लिए हुए लोग उस गार की बुलंदी को देख रहे थे, जहां शाहीना जाकर छुप गई थी। एक कह रहा था, हमें ऊपर चढ़ना चाहिए, इस चट्टान पर पहुंचकर गार के अंदर जाकर उसे हलाक कर देना चाहिए। लेकिन कोई पहले जाने की जरूरत नहीं कर रहा था। इधर शेर खान उस मैदानी इलाके में पहुंचा तो इससे पहले ही लोग कामरान शाह को सहारा देकर किसी डॉक्टर के पास ले गए थे। शेर खान वहीं खड़े रहकर पहाड़ की बुलंदी पर उस गार की तरफ देखने लगा। अब वो आदमी हौसला करके ऊपर की तरफ चढ़ते हुए जा रहे थे। गार के करीब पहुंचकर वो फायरिंग करने लगे। शाहीना की दहशत इतनी बैठी हुई थी कि वो गार के अंदर जाकर उसे गोली मारने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। बाहर ही से फायरिंग करके उसे बाहर निकालना चाहते थे। नीचे खड़े हुए लोगों ने उन्हें जोश दिलाया कि वो गार के अंदर जाएं। ऊपर से एक शख्स ने कहा, जिसे हौसला हो वो यहां आकर उसके अंदर जाए। यहां तो इस गार की गहराई का कुछ अंदाजा नहीं मालूम होता। पता नहीं हम अंदर जाकर अंधेरे में कहां उसे तलाश करेंगे। वो हमें देख लेगी और हम पर झपट पड़ेगी। हम तारीकी में उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। पहाड़ी के दामन में से एक राइफल वाले ने कहा, तुम दोनों नीचे आ जाओ। हम देखेंगे कि वो साली कब तक गार के अंदर भूखी प्यासी रहेगी। उसे कुछ खाने पीने के लिए बाहर निकलना ही पड़ेगा। उसी वक्त हम उसे शिकार करेंगे। उसी वक्त लुबना की चीखें सुनाई देने लगीं। वो दौड़ती हुई आ रही थी और कामरान शाह को पुकार रही थी। उसे किसी ने बताया था कि उसके शौहर को गोली मार दी गई है। वो बच्चे को सीने से लगाए दोनों बाजू में छुपाए दौड़ते हुए चीखते हुए फरियाद करते हुए उसी मैदानी इलाके में पहुंच गई। शेर खान ने उसकी चीखों पुकार से अंदाजा लगाया कि वो कामरान शाह की बीवी है और उसकी गोद में उसी दुश्मन का बच्चा है। वो कैका लगाते हुए उसकी तरफ रिवॉल्वर तान कर बोला,
अच्छा, तो तुम ही कामरान शाह की बीवी हो और ये बच्चा उस खंजीर का है। लुबना उसे रिवॉल्वर के साथ देखते हुए ठिठक गई। फिर उसने दांत पीसते हुए कहा, अच्छा, तो तुमने ही मेरे शौहर को गोली मारी है। बताओ वो कहाँ हैं? अगर वो जिंदा हैं तो मुझे उनके पास ले चलो। वो सफाकी से हंसते हुए बोला, मैं एक गोली मारकर पहले तुम्हारे बच्चे को उसके पास पहुंचाऊंगा, फिर तुम चाहोगी तो दूसरी गोली से तुम्हारे शौहर तक तुम्हें भी पहुंचाया जा सकता है। दूर किसी ने कहा, तुम ये कोई दिलेरी नहीं दिखा रहे हो। एक औरत और उसके बच्चे पर गोली चलाने की धमकी ना तो। शेर खान ने ललकारते हुए कहा, देखो लोगों, तुम लोगों में से अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो आज़ाद इलाके से आए हैं और आज़ाद इलाके का दस्तूर जानते हैं कि दो दुश्मन या दुश्मनों के ख़ानदान जब आपस में टकराते हैं तो कोई तीसरा उनके दरमियान नहीं बोलता है। वो चारों तरफ घूमते हुए वहाँ के लोगों से कहने लगा, देखो लोगों, ये मेरा और कामरान शाह का ख़ानदानी झगड़ा है जो न जाने कितने बरसों से चला आ रहा है। हमारे आबा व अजदाद इस झगड़े को ख़त्म न कर सके। ये झगड़ा हम आज ही ख़त्म कर देंगे। मैं आप लोगों से आखिरी बार कहता हूँ कि हमारे दरमियान कोई ना आए। अगर कोई आएगा तो मैं इससे पहले ही इस बच्चे को गोली मार दूंगा। वो फिर बच्चे की तरफ निशाना लेते हुए बोला, लेकिन मैं इस शर्त पर इसे छोड़ूंगा, अगर इसका बाप अभी मेरे सामने आ जाए। फिर वो चीख चीख कर कामरान शाह को आवाज़ें देने लगा। लुबना ने कहा, लोगों, ये तुम लोगों ने क्या किया? हथियार इस बस्ती में क्यों ले आए? देखो, अब तुम्हारी माएँ, बहनें और बेटियां इस तरह गोलियों का निशाना बनेंगी। तुम्हारे नन्हे नन्हे बच्चे भी इन हथियारों से महफूज नहीं रह सकेंगे। ये सब बहाने हैं कि हथियार हिफाजत करते हैं। कभी नहीं, आज तक किसी हथियार ने किसी की हिफाजत नहीं की। अगर एक की हिफाजत की है तो दूसरे को हलाक कर दिया है। इतनी सी बात आज तक तुम लोगों की समझ में नहीं आई। तुमने उस ममता की मारी को भी गार में छुपने पर मजबूर कर दिया। उसकी जान के भी दुश्मन बन गए। तुम कैसे लोग हो? शेर खान ने चीख कर कहा, कामरान शाह, मैं 3 तक गिनता हूं। अगर तुम ना आए तो अपने बच्चे को जिंदा नहीं पाओगे। कामरान शाह, 1। ये कहकर उसने फिर बच्चे की तरफ निशाना लिया। लुबना फौरन ही रिवॉल्वर की तरफ से घूम गई, अपनी पीठ उसकी तरफ कर ली, बच्चे को सीने से लगाकर भींच लिया। बच्चा अब रो रहा था। शेर खान दौड़ते हुए और अपनी पोजीशन बदलते हुए लुबना के सामने आकर फिर बच्चे को निशाने पर रखते हुए बोला, कामरान शाह, 2। लुबना फिर उसकी तरफ से पलटकर अपने बच्चे को बाहों में छुपाते हुए दूसरी तरफ घूम गई। शेर खान फिर दौड़ते हुए लुबना के सामने आ गया और कहने लगा, कामरान शाह। वो 3 न बोल सका। अचानक ही पहाड़ी से शाहीना की चीख सुनाई थी। सब लोग उधर देखने लगे। उसे देखकर पता चला कि गार का दूसरा सिरा पहाड़ की दूसरी तरफ है, जहां से वो निकलकर फिर पहाड़ी के ऊपर आ बैठी थी और वहां से लुबना और उसके बच्चे को देख रही थी। शेर खान के 3 कहने से पहले ही उसने पहाड़ी की बुलंदी से परवाज की, चीखते हुए शेर खान की तरफ आने लगी। इसके साथ ही चारों तरफ से ठाई ठाई की आवाज़ें गूंजने लगीं। उस पर गोलियां बरसाई जा रही थीं। वो कभी दाएं तरफ कभी बाएं तरफ मुड़ती थी, परवास करती हुई, अपने आप को गोलियों की जद से बचाती हुई चली आ रही थी। फिर अचानक ही परवास थम गई। एक गोली आकर लगी थी। वो फड़फड़ाकर जमीन पर आ गिरी। शेर खान ने कहका लगाया। यहां से वहां तक कितने ही कहकहे गूंजने लगे। लोग मोहब्बत को गोली मारकर बहुत खुश होते हैं। उनके कहकों के दौरान ही शाहीना फड़फड़ाई। बंद होने वाली आंखों से उसने शेर खान को देखा। फिर अपनी जिंदगी की आखिरी तमाम कुव्वतों को समेटकर उसने परवास की। उसके चारों तरफ बंदूकें थीं। उसने फैसला कर लिया था कि किस बंदूक वाले पर हमला करेगी। इतनी भीड़ में एक शेर खान ही ऐसा था जो नन्हे से बच्चे पर गोली चलाना चाहता था। यकीनन शाहीना की आंखों के सामने उसका अपना बच्चा था। वो जख्मी माँ चीखती चिंगाड़ती हुई और परवास करती हुई सीधी शेर खान की तरफ आई। शेर खान ने फौरन ही गोली ताक दी। वो फिर एक बार फटपड़ाई, लेकिन गिरने से पहले शेर खान के एक शाने को नोच लिया। उसके बाद जमीन बोस हो गई। शेर खान एकदम से बौखलाकर पीछे हट गया था। उसने फिर फायर करना चाहा, लेकिन रिवॉल्वर खाली हो गया था, क्योंकि जब शाहीना दूर से प्रवास करती हुई आ रही थी तो उसने दूसरों के साथ खुद भी फायरिंग की थी, और फायरिंग के दौरान वो कितनी गोलियां चला चुका है इसका हिसाब उसने नहीं रखा था। रिवॉल्वर को खाली देखकर वो एकदम से घबराया और वहां से पलटकर भागता चला गया। लुबना की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। वो शाहीना के सामने दोजानू हो गई। वो बेज़बान जमीन पर पड़ी हुई थी, लहू से भीग रही थी। उसने अपने बच्चे को एक हाथ से संभालते हुए दूसरे कांपते हुए हाथ को आगे बढ़ाया। फिर शाहीना को छू कर देखा। वो साकित हो चुकी थी। अब उसमें जान नहीं रही थी। उसने ममता का आखिरी फर्ज अदा कर दिया था। लुबना एकदम से फूट फूट कर रोने लगी। तभी उस बूढ़ी दाई ने लुबना के शाने पर हाथ रखकर कहा, बेटी, यहां ना बैठो, वो दुश्मन फिर आ जाएगा।
तुम्हारा शौहर जिंदा है, एक डॉक्टर उसकी मरहम पट्टी कर रहा है, तुम यहां से चलो। वो बूढ़ी औरत लुबना को वहां से ले गई। दूसरी तरफ शेर खान बदहवासी में भागता जा रहा था। उसके दिलो दिमाग पर शाहीना की दहशत तारी थी। यूं लग रहा था जैसे अभी वो जमीन पर से उठकर प्रवास करते हुए उसके पीछे चली आ रही है। एक गली से दूसरी गली और दूसरी गली से तीसरी गली तय करने के बाद वो एक दुकान के अंदर घुस गया और दरवाजे से झांक कर इधर उधर देखने लगा। तब उसे अपनी हिमाकत का एहसास हुआ कि वो बुज़दिलों की तरफ भागता चला आया है। लेकिन वो भी क्या करता। शाहीना ने दहशत इस तरह तारी की थी कि उसके शाने से गोश्त की छोटी सी बोटी नोच ली थी। ऐसे में वो यही सोचता कि दूसरी बार हमला करके वो उसके चेहरे से बोटियां नोच लेगी या फिर उसकी आंखें निकाल कर ले जाएगी। इसी बात से वो इतनी दूर भागता चला आया था। तब उसे ख्याल आया कि कारतूस की पेटी तो उसके दूसरे शाने से लटक रही है। उसे भागने के दौरान अपने रिवॉल्वर के चैम्बर को भर लेना चाहिए था। बहरहाल अब वो कारतूस निकालकर रिवॉल्वर को भरने लगा। उसी वक्त गबरू और झपरू उसे तलाश करते हुए आ गए। उसने पूछा, तुम दोनों कहाँ रह गए थे? उनमें से एक ने कहा, यहाँ बस्ती में ऐसे हंगामे हो रहे हैं कि हम बचते बचाते यहाँ तक पहुंचे हैं। जहाँ देखो फायरिंग हो रही है। लोगों को हथियार मिलते ही एक दूसरे का खून बहाने का मौका मिल गया है। पुरानी दुश्मनियां ताज़ा हो गई हैं। शेर खान ने कहा, फजूल बातें न करो, मुझे अपने दुश्मन की तलाश है। क्या तुमने कामरान शाह को देखा है? गबरू ने कहा, शेर खान, तुमने अभी तक कामरान शाह की सूरत हमें नहीं दिखाई, हम उसे कैसे पहचानेंगे? पहचानना कोई बड़ी बात नहीं है। वो मेरी गोली से जख्मी हो चुका है। किसी डॉक्टर ने उसकी मरहम पट्टी की है। किसी भी डॉक्टर के यहाँ जाकर मालूम करो, पता चल जाएगा कि वो कहाँ जख्मी पड़ा है। झपरू ने हंसते हुए कहा, यहाँ जख्मियों की तादाद बढ़ती जा रही है, लाशों का भी कोई ठिकाना नहीं है। शेर खान ने वहां से चलते हुए कहा, मैं बड़े खान साहिब के कमरे में तुम लोगों से मिलूंगा। किसी तरह कामरान शाह का पता अभी चला कर आओ। वो चला गया। गबरू और झपरू दूसरी तरफ निकल गए। उन्होंने ठीक ही कहा था, हथियार लोगों को मिल गए थे। वो बेचारी शाहीना ममता की मारी, जिसने तकरीबन 3 बरस तक इंसानियत और शराफत का दर्स दिया था, वो अब खाक में मिल गई थी। अब बस्ती के लोग एक दूसरे को खाक में मिला रहे थे। दिलेर खान अपनी रिहाइशगाह के ऊपरी कमरे में सर झुकाए बैठा हुआ था। दूर दूर से गोलियां चलने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। वो सोच रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। उसने सोचा था कि बच्चा शाह की बस्ती एक ऐसी जगह होगी जहां कामरान शाह से सहूलत से बातें कर सकेगा। अगर वो उसके बाप का कातिल साबित हुआ तो इंतकाम ले सकेगा, वरना फिर दोनों अपने वादे के मुताबिक ख़ानदानी दुश्मनी को हमेशा के लिए भुलाकर नई दोस्ती का आगाज़ करेंगे। लेकिन यहाँ तो पांसा पलट गया था। मालूम होता था लोग पिछले 3 बरसों से अंदर ही अंदर इस बात पर पक रहे थे कि उनके पास हथियार क्यों नहीं है। हथियार स्मगल हो रहे थे और होते होते यहाँ तक नौबत पहुँच गई थी। लेकिन इंतकाम वाली बात अटक कर रह गई थी। उसे अपने दुश्मन कामरान शाह की सच्चाई का यकीन था। वो झूठ नहीं बोलता था। कातिल कोई और था, लेकिन कौन था? ये कैसे पता चलेगा कि उसके बाप को किसने कत्ल किया है? कौन है वो कातिल? उसने आहिस्तगी से सर उठाया। सामने दरवाजे पर शेर खान खड़ा हुआ नजर आया। उसके हाथ में रिवॉल्वर था और रिवॉल्वर की नाल दिलेर खान की तरफ उठी हुई थी। उसके शाने से लहू बहता देखकर दिलेर खान ने पूछा, क्या कामरान शाह ने तुम्हें जख्मी किया है? वो गुस्से से बोला, उसकी क्या मजाल कि वह मुझ पर गोली भी चला सके। मैं उसका खात्मा कर दूंगा, मगर वो मुझे मिल नहीं रहा है। मेरे आदमी उसे तलाश करने गए हैं। उसके मिलने तक मैं तुम्हारा भी हिसाब साफ कर देना चाहता हूं। दिलेर खान ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब समझाता हूं, सुनो। तुम किताबें पढ़ पढ़ कर ये भूल गए कि सौतेला आखिर सौतेला होता है। तुमने किताबों के मंत्र से बाबा का दिल जीत लिया था। बाबा कहते थे, मैं बेवकूफ़ हूं और तुम बहुत अक्लमंद हो, और चूंकि अक्लमंद हो इसलिए वो तुम्हें शहरों में ट्रक चलाने के लिए और बहुत सारे ट्रक खरीदने के लिए 5 लाख रुपए देना चाहते थे। इसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बेशक वो मेरा बाप भी था, लेकिन वो बहुत बूढ़ा हो चुका था, बहुत बीमार रहता था, उसका दिमाग खराब हो गया था। वो सही फैसला नहीं कर सकता था। हकीम साहब ने कहा था कि ये जिंदा नहीं बचेगा। जब मुझे ये पता चल गया कि ये किसी तरह जिंदा नहीं रहेगा, तो मैं एक दिन उसे हकीम साहब का इलाज कराने के बहाने घर से बाहर ले गया। फिर मैंने बाबा के बयान के मुताबिक अमल किया। वो कहा करते थे कि घोड़ा जब बूढ़ा हो जाए, बीमार हो जाए, किसी काम का न रहे, तो उसे गोली मार देना चाहिए। लिहाजा मैंने उन्हें गोली मार दी और उसका इल्ज़ाम कामरान शाह के सर पर रख दिया। ये सुनते ही दिलेर खान उछलकर खड़ा हो गया।
उसका हाथ अपनी जेब की तरफ जा रहा था। तभी ठाएं से गोली चली और दिलेर खान के दाएं शाने को छेदती हुई निकल गई। वो कर्राते हुए दाएं शाने को थामकर फिर कुर्सी पर गिर पड़ा। शेर खान ने कहा, मैं जानता हूं तुम्हारी जेब में वो खतरनाक सिगार मौजूद रहता है जिसके जरिए तुम अभी मुझ पर फायर कर सकते थे। मैं तुम्हें इस बात का मौका नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हें मरने से पहले यह बता दूं कि माँ मुझे बाप का कातिल नहीं समझती है। मैंने उससे भी ये बात छुपाई है। बेशक वो मेरी सगी माँ है, मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है, लेकिन वो शौहर परस्त भी है। मेरे इस जुर्म को कभी मुआफ नहीं करेगी। अब यहां से जाने के बाद मैं बताऊंगा कि कामरान शाह ने तुम्हें कत्ल कर दिया और मैंने कामरान शाह को ठिकाने लगा दिया। इस तरह खानदानी इंतकाम की आग जो सदियों से चली आ रही है वो बुझ चुकी है। दुश्मन का कोई फर्द जिंदा नहीं है। बहुत करीब से कामरान शाह की आवाज़ सुनाई दी। बेशक दुश्मनों को जिंदा रहना भी नहीं चाहिए। शेर खान एकदम से उछल पड़ा। उसने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा। उसी वक्त फायरिंग हुई। शेर खान के हाथ से रिवॉल्वर गिर पड़ा। कामरान शाह ने दरवाजे के अंदर कदम रखते हुए कहा, दुश्मनों को जिंदा रहने का हक नहीं है, बशर्ते कि यह फैसला हो जाए कि दुश्मन कौन है। मैं हूं, दिलेर खाना है, या तुम हो शेर खान। तुमने और तुम जैसे लोगों ने खानदानी दुश्मनी को हवा दी है। ये आग भड़काते आ रहे हैं जिसके नतीजे में यह दुश्मनी कभी खत्म ना हो सकी। हमने सोचा था कि बच्चा शाह बस्ती में अमन व अमान होगा, दुश्मन यहां खत्म हो जाएगा, लेकिन यहां भी हथियारों को आम कर दिया गया है। बेचारा एक अमन पसंद परिंदा भी मारा गया। दुश्मन तुम हो और तुम्हें जिंदा रहने का हक नहीं है। ये कहते ही उसने शेर खान को गोली मार दी। फिर तेजी से चलता हुआ दिलेर खान के पास आया। उसे सहारा देकर उठाते हुए बोला, आओ डॉक्टर के पास चलें। जब तुम्हारी मरहम पट्टी हो जाए तो फिर इस नतीजे पर पहुंचना कि मैंने तुम्हारे भाई को कत्ल करके खानदानी दुश्मनी को हवा दी है, या तुम्हारे बाप के कातिल को कत्ल करके उस दुश्मनी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। आओ पहले हम जख्म पर मरहम रखना सीखें।